पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 201 ड्रैगन गार्ड की पहली कोशिश। नीचे दिए गए योद्धाओं को ठंडे पत्थर की मूर्तियों में बदलना शुरू हो गया। 9 सिर वाले सबकी अजीब आंखों ने लू चेन की हिम्मत नहीं की। लू चेन को यकीन नहीं था कि क्या वह घूरने के बाद भी पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए उन्होंने हाइड्रा की आंखों से भी परहेज किया। रक्त की धुंध से भरे विशाल हाथ में विनाशकारी तलवार की ऊर्जा को युद्धपोत को मारने से रोकने के लिए तलवार की ऊर्जा को अपने हाथ की हथेली में रखा। मोडुंडियन ने कहा और कहा, आप विनम्र चींटी वास्तव में सोचते हैं कि आप इस पुजारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले कुछ कचरे को मार सकते हैं। दानव भगवान निश्चित रूप से आपके रक्त को पसंद करेंगे। नरक में जाएं। बग विशाल हाथ में जुबानवान तलवार की तलवार ऊर्जा को कुचल दिया और लू चेन के शरीर को पकड़ लिया। अंतहीन अंधेरे ने लू चेन को डराया और विशाल हाथ अंतरिक्ष के माध्यम से रक्त की गंध से भरा। खूनी हाथ ने लू चेन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। राजसी शक्ति ले गई। जब खूनी हाथ लू चेन के शरीर को कुचलने वाला था तो विशाल हाथ से एक दरार सामने आई। मोडुंडियन के आश्चर्यचकित टकटकी के तहत रक्त की धुंध से गठित खूनी हाथ तुरंत गायब हो गया। रक्त की धुंध बहुत कम हो गई और लू चेन का आंकड़ा मोडुंडियन के सामने दिखाई दिया। हालांकि इस समय लू चेन के पीछे की लौ पंख ड्रैगन विंग्स की एक जोड़ी में बदल गया। लू चेन की आभा फिर से मजबूत हो गई थी। मोडुंडियन ने लू चेन को एक अत्यंत उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह लू चेन के परिवर्तनों से आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में सभी अवमानना एक पल में फैल गई। एक मानव जो सिर्फ मार्शल ईश्वर के माध्यम से टूट गया था ने उसे अभूतपूर्व रूप से लिया। सी ऑफ ब्लड दानव लाशों अनगिनत राक्षसी छाया ने लू चेन को घेर लिया। उसके सामने बेहद परिचित दृश्य को देखते हुए लू चेन ने आसानी से उस आदमी को उसके सामने मोतियानियों के साथ जोड़ा। एक ही चाल के साथ क्या उनके बीच कोई संबंध है? लू चेन ने मजाक में कहा, ये फिर से यह चाल है। क्या आप बर्बर केवल इस चाल को जानते हैं? न केवल चीजियो मोतियानियों बल्कि उसके सामने मोडुंडियन ने भी अजीब छाया को बुलाया। ये छाया सिर्फ आकर्षक छाया थी। लू चेन की आंखों में उसके लिए खतरा लगभग शून्य था। मोडुंडियन ने लू चेन को आश्चर्य में देखा। ब्लड डेमन वापसी उन्होंने इस्तेमाल किया केवल बर्बर जनजाति के मुख्य सदस्यों के लिए सुलभ था। ज्यादातर लोग करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, अकेले अभ्यास करते हैं। ऐसा लग रहा था कि लू चेन पहले बर्बर लोगों के मुख्य शिष्यों से मिले थे। अपने बेटे के बारे में सोचकर जो लड़ाई में मर गया, मोडुंडियन ने दहाड़ दिया। वी तारांकन जी, क्या ये हो सकता है कि आप मेरे बेटे को मार सकते हैं? विज्ञापन। लू चेन ने मोडुंडियन के पीछे धीरे धीरे राक्षसी आकृति को एकजुट किया और अवमानना से कहा, आपका बेटा वह कचरा आपके बेटे के रूप में निकला, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह से वह घुटने टेक रहा था और दया के लिए भीख मांग रहा था वह कुछ हद तक आपके समान था। ये समान है। फॉक्स यू र की मृत्यु शैतान के पुनरुत्थान योजना के लिए लड़ रही थी। वह आप जैसे नीच मानव चींटी से दया के लिए कैसे भीख मांग सकता है? मोडुंडियन के शब्द काफी भावुक थे। ये स्पष्ट था कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसका बेटा लू चेन के हाथों में मर जाएगा और उसने दया के लिए भीख मांगने के लिए भी कहा। मोडुंडियन की आंखें फटने वाली थीं और उसके मुंह से एक कम गर्जना आ गई जो लू चेन के कानों में एक राक्षसी ध्वनि की तरह पहुंच गई। लू चेन ने कहा, वह आपके रूप में आसानी से नाराज है। आप मरने के लायक हैं। आप बी तारांकन जी, ये पुजारी चाहता है कि आप मर जाएं। बर्बर जनजाति के तीसरे पुजारी के रूप में मोडुंडियन ने कभी भी उन्हें इस तरह से भड़काने की हिम्मत नहीं की थी। मोडुंडियन के दिल में अंतहीन गुस्सा बढ़ गया। उसके पीछे हजारों राक्षसी आवाजें गर्जना करती हैं, लू चेन के शरीर को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश कर रही हैं। लू चेन ने बिना किसी घबराहट के उन क्रूर राक्षसी आंकड़ों को देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में जुबानवान तलवार ने एक स्पष्ट तलवार की आवाज बनाई। जुबानवान तलवार के आह्वान में हजारों ड्रैगन पहने हुए चांदी सफेद लड़ाई कवच बाहर आया। वे लू चेन के पीछे दिखाई दिए। जिस क्षण शिनलॉन्ग गार्ड दिखाई दिया, सच्ची ऊर्जा की राक्षसी सांस मंद स्थान में चीरती है। ड्रैगन गार्ड जनरल के लिए आग और पानी से गुजरने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि मौत के लिए भी। शिनलॉन्ग वे के मुंह से एक समान आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि ध्वनि हजारों वर्षों से यात्रा कर चुकी है और इस स्थान पर गूंज रही है। शिनलॉन्ग वे की शक्तिशाली आभा के तहत अंतरिक्ष टूटने वाला था। हम बचाया, यह निकला एक सेना। वैल्करी ने हमसे झूठ नहीं बोला, हमारे पास वास्तव में जीवित रहने का मौका है। उस समय जब ड्रैगन गार्ड दिखाई दिया, नीचे मानव योद्धा ने एक हिंसक कांपती आवाज के साथ कहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके सामने का दृश्य उनके लिए कितना चौंकाने वाला था। मोडुंडियन की आंखें भयभीत थीं। उसके सामने शिनलॉन्ग गार्ड एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी। विज्ञापन। लेकिन उन ड्रैगन गार्ड की आंखें खाली थीं, बिना भावना के एक निशान। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन ड्रैगन गार्ड को प्राचीन काल से ही लाश के सैनिकों को छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तक कि लाश के सैनिक भावनाओं और चेतना के बिना भी शैतान के पुनरुत्थान योजना में बाधा डालेंगे। मोडुंडियन को इस सेना को अपने हाथों से दफनाना चाहिए। लू चेन अब न केवल युद्ध संरचनाओं के मास्टर हैं, बल्कि उनके हाथ में एक युद्ध गठन आरेख भी है। नॉन ड्रैगन किलिंग फॉर्मेशन। 1 महीने से अधिक समय में लिंगेक्सी की मदद से शिनलॉन्ग गार्ड की ताकत मार्शल सम्राट के दायरे में लौट आई है। ये कल्पना करना कठिन है कि यह सेना किस तरह की आश्चर्य को लू चेन में लाएगी। लू चेन के हाथ में जुबानवान तलवार भयंकर तलवार ऊर्जा के साथ चीर रही थी। जुबानवान तलवार की पुकार को समझते हुए शिनलॉन्ग गार्ड से बेजोड़ शक्ति भड़क गई और उस शक्ति को लगातार सेना के ऊपर आकाश में डाला गया। मोडुंडियन घबरा गए। ये सेना वास्तव में लड़ने वाली भावना को इकट्ठा कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से लू चेन अभी भी एक युद्ध गठन मास्टर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका बेटा लू चेन के हाथों में मर जाएगा। लेकिन युद्ध गठन मास्टर के बारे में क्या? मोडुंडियन ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और हजारों राक्षसी छाया अपनी झोंपड़ी से मुक्त हो गई और उनके पीछे लू चेन और ड्रैगन गार्ड की ओर लड़ाई लड़ी। ड्रैगन गार्ड बर्बर अब आपके सामने सही है। यदि आप बर्बर लोगों को अपने लोगों की हत्या नहीं देखना चाहते हैं तो अपनी सभी लड़ाई की भावना को छोड़ दें। लू चेन गर्जना मारना। जैसा कि लू चेन की आवाज शिनलॉन्ग गार्ड में गूंजती थी, शिनलॉन्ग गार्ड की बर्बर लोगों के लिए शक्तिशाली घृणा युद्ध के इरादे में बदल गई और आकाश में डाली। मंद आकाश के ऊपर अंतहीन लड़ाई की भावना ने एक उज्ज्वल प्रकाश सनी को रेखांकित किया और 9 प्राचीन ड्रैगन के प्रेत प्रकाश सनी से उभरे। प्रत्येक प्राचीन और विशाल शरीर ने विनाशकारी उतार चढ़ाव को छोड़ दिया। युद्ध की इच्छा से संघनित 9 प्राचीन ड्रैगन की आवाज दुनिया भर में गूंजती है। प्राचीन ड्रैगन और राक्षसी छाया जमकर टकरा गई। 2 अत्याचारी बलों ने एक दूसरे को देने से इनकार कर दिया और नहीं दूसरे को कुछ भी कर सकते थे। लू चेन की आत्मा थोड़ी कांप गई। निश्चित रूप से एक ही बार में हजारों लोगों की इस सेना को नियंत्रित करना उसके लिए अभी भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन स्वर्गीय स्तर की लड़ाई के गठन 9 ड्रैगन किलिंग फॉर्मेशन शिनलॉन्ग गार्ड की भयानक लड़ाई के इरादे के साथ मिलकर यहाँ तक कि लू चेन को थोड़ा डर महसूस हुआ। राजसी सच्ची ऊर्जा प्राचीन ड्रैगन के मुंह से बाहर निकली। नीचे दिए गए हाइड्रा दानव ने ऐसा कुछ देखा है जो इसे भयभीत करता है, पूरी तरह से मिटा दिया। विज्ञापन। अध्याय 202 विस्मरण। राजसी लड़ाई की भावना आकाश के ऊपर गूंजती थी। शिनलॉन्ग गार्ड की अत्याचारी लड़ाई की भावना के तहत मोयन के शरीर में रसातल की शक्ति गिरने लगी। यहाँ तक कि मोडुंडियन के शरीर में रसातल की शक्ति भी बहने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति असली ड्रैगन की सांस से निकलने वाली है। मोडुंडियन के शरीर में सच्ची ऊर्जा राक्षसी छाया से निकलने वाली थी। वह गर्जना कर गया और आंखों को विभाजित करने का आदेश दिया। 9 आकाश सांप दानव, जाओ और उसे जल्दी से मार डालो। 9 हेवन स्नैक दानव का विशाल शरीर थोड़ा काम गया। ये सच्चे ड्रैगन से ब्लडलाइन दमन की तुलना में दानव डुंडियन से अधिक डर लग रहा था। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद 9 हेवन स्नैक दानव ने उसके शरीर को घुमाया और इसके शरीर के निशान बदबूदार जहर से भरे हुए थे। उसके सिर पर 9 सांप के सिर ने अपने खूनी मुंह और बिट लू चेन के शरीर को खोला जो लू चेन को उसके मुंह में निगलने की कोशिश कर रहा था।
हाइड्रा दानव के मुंह से एक नागिन की बदबू आ गई। लू चेंग ने अवमानना से मुस्कुराया और कहा, यदि आप मुझे मौत से लड़ना चाहते हैं तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। इसे 9 ड्रैगन किलिंग गठन के साथ दबाएं। एक पल में 9 विशालकाय ड्रैगन शानदार गोल्डन लाइट के साथ फट गए। जब सुनहरी रोशनी ने हवा को भर दिया तो विशालकाय ड्रैगन 9 स्काई स्नैक दानव के सिर पर दिखाई दिया। इसके तेज विशाल पंजे ने 9 स्काई स्नैक दानव के सिर को पकड़ लिया। एक तीखी चीख के साथ हाइड्रा के सांप के सिर में से एक को सीधे ड्रैगन द्वारा कुचल दिया गया था। 9 हेवन स्नैक दानव दर्द में बह गए। यह विशाल ड्रैगन से अभूतपूर्व भय महसूस किया। कुछ मोडेंटियन ने इसे कभी नहीं दिया था। ये जमीन पर पड़ा था, काम रहा था और दया के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन विशाल ड्रैगन ने इसे दया के लिए भीख मांगने का मौका नहीं दिया। इसके विशाल पंजे कसकर 9 हेवन स्नैक दानव के विशाल शरीर को पकड़ लेते हैं और इसे आकाश में लाते हैं। ड्रैगन के तेज पंजे के नीचे हाइड्रा दानव को खून के टुकड़ों में फाड़ दिया गया था और आकाश से खून की एक बेईमानी से बारिश हुई थी। 9 आकाश स्नैक दानव जिनके पास 9वें स्तर के राक्षस की भयानक ताकत की 9 ड्रैगन की हत्या सरनी में मृत्यु हो गई। मोडेंटियन का चेहरा स्कारलेट था। जब 9 हेवन स्नैक दानव की मृत्यु हो गई तो उसके मुंह से टर्बिड खून का एक माउथफुल निकला। ऐसा लग रहा था कि उनके और 9 हेवन स्नैक दानव के बीच कुछ सूक्ष्म संबंध थे। इसलिए उस समय जब 9 हेवन स्नैक दानव की अचानक मृत्यु हो गई, वह भी कम मात्रा में नुकसान से प्रभावित था। मोडेंटियन को आखिरकार लू चेंग के आतंक का एहसास हुआ। वह घूम गया और गर्जना कर दिया, तुम लोग जल्दी करो, उसे मेरे लिए मार डालो। पुजारी मोडेंटियन के पीछे कुछ बर्बर योद्धाओं ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा। अब ऊपर जाना मौत की मांग करने जैसा होगा, लेकिन बर्बर वॉरियर्स के रूप में वे बर्बर लॉर्ड को पुनर्जीवित करने के मिशन को कंधे देते हैं। यहाँ तक कि अगर वे मर जाते हैं तो यह अभी भी एक सम्मान है। फिर कुछ बर्बर डिमिगोड्स जो यह नहीं जानते थे कि क्या रहना है या मरना है, अपने दांतों को थोड़ा पीस लिया और लू चेंग की ओर लड़ाई लड़ी। मोडेंटियन ने लू चेंग को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनके पास लू चेंग के साथ कोई और बकवास नहीं था। उन्होंने युद्धपोत को बदल दिया और युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश की। वह सिर्फ यहाँ नहीं मर सकता था। मोडेंटियन को यहाँ खबरें वापस लाना पड़ा। विज्ञापन, अज्ञात शक्ति के साथ 2 मार्शल देवता और भयानक ताकत के साथ एक सेना, यह अब तक मोडेंटियन की अपेक्षाओं से अधिक है। इन अज्ञात कारकों को दानव भगवान के पुनरुत्थान योजना के लिए किसी भी बाधा का कारण नहीं होना चाहिए और यहाँ की स्थिति को उच्च पुजारी को सूचित किया जाना चाहिए। भागना चाहते हैं, ये बहुत देर हो चुकी है। 9 ड्रैगन किलिंग गठन 9 ड्रैगन दुनिया को नष्ट कर देते हैं। 9 दिव्य ड्रैगन, उनकी आध्यात्मिक आंखें भयानक धमकी से भरी हुई थी, आकाश के ऊपर मंडरा। उनके मुंह से सुनहरी रोशनी थूक। सुनहरी रोशनी ने मंद स्थान के माध्यम से गोली मार दी नीचे बर्बर योद्धाओं की ओर और युद्धपोत जो बचने वाला था। विस्फोट, बूम बूम। विशाल ड्रैगन की भयानक ताकत के तहत लापरवाह बर्बर योद्धा राख में बदल गया और हवा में फैल गया। फिर सच्ची ऊर्जा के 9 चकाचौंध वाले बीम ने युद्धपोत की सतह पर बाधा को निष्पक्ष रूप से विस्फोट कर दिया। के बीच में मोडेंटियन की भयावह आंखों में दरारें काली बाधा से फैल गईं। दरारें तेजी से विस्तारित हुईं और सुनहरी रोशनी बाधा की तर्ज से बह गई। नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। ये सिर्फ एक विनम्र इंसान है, उसके पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? लू चेंग हवा में खड़ा था और एक मजाक के साथ कहा, मानव चींटियों। फिर क्या आप जानते हैं कि आपके बर्बर लोगों की वर्तमान दयनीय स्थिति चींटियों के कारण होती है, जिसे आपने कभी नहीं देखा है? क्या आप अभी भी सोचते हैं कि मनुष्य चींटियां हैं? गोल्डन लाइट ने मोडेंटियन के शरीर को एक तेज ब्लेड की तरह घुस लिया जो उसके दानव शरीर के माध्यम से छेदता था। मोडेंटियन के मुंह से दर्द का एक दिल से रोना आ गया और जैसा कि एबिस बिखरने की शक्ति से घनीभूत बाधा के रूप में मोडेंटियन को 9 सुनहरे प्रकाश स्तंभों में नहाया गया था और उस राजसी शक्ति द्वारा भी राख छोड़ दिया गया था। बर्बर युद्धपोत 2 में विभाजित हो गया और आकाश से गिर गया। विशाल विस्फोट ने एबिस जानवरों को डरा दिया जो अभी भी मानव योद्धाओं के साथ लड़ रहे थे और घबराहट में बिखरे हुए थे। वे एक रास्ता चुनने के बिना अंधेरे की गहराई की ओर भाग गए। जो योद्धा पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे, वे धीरे धीरे अपने मूल राज्य में लौटने लगे। विज्ञापन, नीचे दिए गए योद्धा ने जोर से हंसी छोड़ दी जैसे कि वह एक आपदा से उबर रहा था। हा, लानत बर्बर लोगों को हमारे द्वारा पीटा गया था। वल्क्री ने वास्तव में हमें धोखा नहीं दिया, वह हमारा उद्धार करता है। क्या हम अब इस लानत जगह से बाहर निकल सकते हैं? मुझे आशा है। मैं नहीं, पवित्र खंडहरों के दायरे में रहना चाहते हैं और बर्बर लोगों का रक्त भोजन बनना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। लू चेंग ने एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ धधकते युद्धपोत को देखा। वह नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रहा था। उसने अपना सिर धीरे से हिलाया और लॉन्ग बेयू की दिशा में गिर गया। लॉन्ग बेयू, आप घायल नहीं है ना? लू चेंग की आवाज में कोई ठंड नहीं थी। लॉन्ग बेयू ने एक आराम से स्वर में कहा, नहीं, आपने समय में बस दिखाया। अगर यह एक दूसरे बाद में होता तो मेरे पास एक अलग परिणाम हो सकता था। लू चेंग का मतलब तब तक इंतजार करने का मतलब नहीं था जब तक कि वायु मरने वाला था। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण में युद्ध के देवता के माध्यम से तोड़ने की उम्मीद नहीं की। यह एक संयोग था, लेकिन हर बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था। केवल लू चेंग इतना शक्तिशाली था। केवल जब वह अजेय होता है तो वह उन लोगों की रक्षा कर सकता है जिन्हें वह बचाना चाहता है। लू चेंग ने उन योद्धाओं को नमस्ते नहीं कहा। यदि वह चिंतित नहीं था कि अन्य 2 दानव देवताओं का पुनरुत्थान उसे संकट लाएगा तो वह इन बोझिल जीवन और मृत्यु के बारे में परवाह नहीं करेगा। वे अजेयता के रास्ते में सिर्फ ठोकर खा रहे हैं। लू चेंग, क्या आप आगे पवित्र खंडहरों की मुहर को तोड़ने जा रहे हैं? यह सही है, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की आवश्यकता है। मैंने अभी तक युद्ध के देवता की शक्ति के लिए पूरी तरह से अनुकूलित नहीं किया है। लॉन्ग बेयू ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें स्पष्ट और पारदर्शी पूल के पानी के रूप में लहरों के साथ झिलमिलाते हुए वह लू चेंग की आंखों में घूरती रही और पूरी तरह से कहा, मुझे लगता है कि आपको ऐसा करने की लागत भी जानना चाहिए। यदि आप पवित्र खंडहर क्षेत्र की मुहर के नीचे बर्बर को छोड़ते हैं तो खुला खुला आप निश्चित रूप से पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के पापी बन जाएंगे। लू चेंग, क्या आप वास्तव में इस बदनामी को सहन करने के लिए तैयार हैं? लू चेंग ने स्वाभाविक रूप से इस बारे में सोचा है, लेकिन ऐसा क्या है? दानव भगवान का पुनरुत्थान केवल समय की बात है। यहाँ तक कि अगर वह पवित्र खंडहर क्षेत्र की मुहर को नहीं तोड़ता है तो बर्बर लोगों के पास कई तरीके हैं। वह जबरन पवित्र खंडहर क्षेत्र को तोड़ता है, जिसे दुनिया के लिए एक चेतावनी के रूप में माना जा सकता है, ताकि वे बर्बर पूर्वज के पुनरुत्थान के लिए पूरी योजना बनाना शुरू कर सकें। काउंटर मेशर्स। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पवित्र खंडहरों से बाहर निकलना चाहिए। ये देखकर कि लू चेंग ने नहीं बोला, लॉन्ग बेयू ने जारी रखा, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो मुझे आपके लिए इस बदनाम को सहन करें। विज्ञापन, अध्याय 203 पत्थर गेट। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो मुझे आपके लिए इस बदनाम को सहन करें। लॉन्ग बेयू की हल्की आवाज लू चेंग के कानों में गिर गई, जिससे वह अपने विद्यार्थियों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या मुझे मेरे लिए ये बदनाम करना चाहिए? लू चेंग एक पल के लिए दंग रह गया। वह लॉन्ग बेयू के उद्देश्य को नहीं समझ सका। क्या यह अभी भी वह ठंडा वैल्करी है जिसे वह जानता था? बहुत भावुक मत बनो, मैं सिर्फ तुम्हें कोई एहसान नहीं देना चाहता। जैसे कि लू चेंग के आश्चर्य को देखकर उसने अभी भी शांति से कहा। लू चेंग ने थोड़ा रुककर कहा, हालांकि यह मेरी बात की योजनाओं पर एक निश्चित प्रभाव पड़ेगा। भले ही आप मेरे लिए जिम्मेदारी लेते हैं, नीचे दिए गए योद्धाओं का समूह आपको मेरे बलि का बकरा नहीं देख पाएगा जब तक मैं इस जिम्मेदारी को नीचे सभी योद्धाओं को नहीं मारता। लॉन्ग बेयू ने लू चेंग को अपनी गहरी आंखों से देखा और चुपचाप से हिलाया। लू चेंग ने जो कहा वह वास्तव में सही है। वे योद्धा गुप्त नहीं रख सकते। यहाँ तक कि अगर लॉन्ग बेयू वास्तव में लू चेंग के बलि का बकरा बन जाता है तो वे इस मामले को जल्द या बाद में उजागर करेंगे। तब तक भले ही लू चेंग के पास कुछ कहना है, उसका बचाव करना मुश्किल होगा। लॉन्ग बेयू के साथ एक संक्षिप्त व्याख्या के बाद लू चेंग जियान पर्वत की ओर गिर गया। उसे अपनी बहुत बेहतर ताकत को बचाने की जरूरत थी। लू चेंग ने मेडिसिन किंग के कोडेक्स से ग्रे शावक को बुलाया। जो छोटा आदमी मूल रूप से भोजन के लिए रो रहा था, वह एक राजसी भेड़िया राजा में विकसित हुआ है। ग्रे शावक अब 2 मीटर लंबा है, जिसमें बिना किसी आवारा बालों के मोटे बर्फ सफेद बाल हैं। इसके बाद स्नो मून फ्रॉस्ट वुल्फ के दानव अमृत को परिष्कृत किया गया।
ग्रे क्यूब लू चेन की अपेक्षाओं तक रहता था और प्राचीन रक्त की शक्ति को जागृत करता था। अब जब ग्रे ज़ाई एक 7वें स्तर का राक्षस है तो वह अभी भी 8वें स्तर के राक्षस के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम है। भले ही ग्रे शावक आकार में बढ़ गया है, लू चेन के लिए इसकी भावनाएं कभी नहीं बदली हैं। लू चेन ने न केवल इसे नीलामी घर से बचाने में मदद की बल्कि इसके प्राचीन रक्त को जागृत करने में भी मदद की। हालांकि यह एक राक्षस है, ये भी जानता है कि कैसे आभारी होना है। ग्रे शावक ने अपना सिर नीचे कर दिया और लू चेन के शरीर के खिलाफ रगड़ दिया। उसकी पूंछ रखी वैगिंग और उसने एक स्क्रीलिंग साउंड बनाया। लू चेन ने ग्रे शावक के सिर को रगड़ दिया और कहा, आप इस अवधि के दौरान मेरी तरफ से रहेंगे। राक्षसों और एबिस जानवरों को हटा दें जो मेरे पास पहुंचते हैं। ग्रे शावक ने आध्यात्मिक रूप से सिर हिलाया और उसे बचाने के लिए लू चेन के बगल में बैठ गया। विज्ञापन। लू चेन बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस रोकना और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद किसी भी राक्षस ने ग्रे शावक के कारण परेशानी का कारण बनने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही हम पवित्र खंडहर छोड़ते हैं, मैं आपको भोजन खोजने में मदद करूंगा। वो पवित्र खंडहर से एकमात्र निकास शून्य गेट है। सभी मानव योद्धा यहाँ एकत्र हुए। उन्होंने अपना सिर उठाया और लू चेन को शून्य के ऊपर देखा। लू चेन के पीछे दिव्य ड्रैगन गार्ड था। दिव्य ड्रैगन गार्ड की लड़ाई की भावना एक ज्वार की तरह आकाश में बढ़ गई। लड़ने वाली आत्मा द्वारा संघनित सील चकाचौंध प्रकाश के साथ फट गई और एक राजसी और दबंग क्यों की आभा से बह गया। उनके टकटकी के तहत एक विशाल ड्रैगन ने ड्रैगन पावर को छोड़ दिया। जैसा कि ड्रैगन गर्जना करता है, भयंकर हवाएं आकाश और पृथ्वी पर बह गईं। 9 ड्रैगन किलिंग फॉर्मेशन ने शून्य गेट को कवर किया। पत्थर के गेट की सतह पर एक अजीब प्रकाश पथ बनावट दिखाई दी। जटिल गठन शून्य सील था जिसने अनंत काल को कैद किया था। लू चेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आंखें खोलने से पहले एक लंबे समय तक चुप हो गए। उसने अपनी हथेलियों को नीचे दबाया और एक गहरी आवाज में कहा, 9 ड्रैगन मारने वाले गठन को तोड़ो। 9 आध्यात्मिक प्रकाश बीमों ने पत्थर के गेट पर बमबारी की, जिससे पत्थर के गेट की सतह पर लहरें हुई। हालांकि विनाशकारी शक्ति ने पत्थर के गेट को विनाशकारी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बिना किसी प्रतिक्रिया के कपास के एक टुकड़े को मारने जैसा था। 9 ड्रैगन की हत्या के गठन के हमले को गठन में डुबा दिया गया था, जैसे कि इसे निगल लिया गया था। लू चेन की आंखें शून्य पत्थर के गेट पर तय की गई थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से आहीं भरी। ये वास्तव में शिनलॉन गार्ड की लड़ाई की भावना को निगल गया। ये शून्य पत्थर का गेट थोड़ा अजीब है। बस जब लू चेन इस बात के बारे में सोच रहा था कि शून्य पत्थर के गेट के कारावास को कैसे तोड़ना है, एक सुनहरी श्रृंखला से भरी एक सुनहरी श्रृंखला सील से बाहर निकली है और चेन भाव को कंटेन फाइटिंग स्पिरिट द्वारा गठित विशाल ड्रैगन की ओर भाव। जंजीरों की गति बहुत तेज थी। जब तक लू चेन अपने होश में आया तब तक जंजीरों ने पहले ही 9 ड्रैगन को रोक दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू चेन ने क्या आदेश दिया, ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं चल सका। चेन को लगा है कि किसी तरह की जादुई शक्ति है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रैगन की लाइट और शैडो थोड़ा कम हो गई, हवा में तैरते सितारों में बदल गई। विज्ञापन। जिस क्षण ड्रैगन का प्रकाश और छाया भंग हो गया, लू चेन के पीछे ड्रैगन गार्ड के शव काम गए। लू चेन बहुत आश्चर्यचकित था। इस अजीब प्रकाश सनी द्वारा फैली दिव्य श्रृंखला वास्तव में शिनलॉन गार्ड की लड़ाई की भावना को निगल गई। अगर वह इसे ताकत जमा करने देता रहा तो उसे नहीं पता था कि परिणाम क्या होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रैगन गार्ड की भक्षण की भावना क्या है। जब तक आप ईश्वरीय श्रृंखला में उलझे नहीं हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सच्ची ऊर्जा को कैसे अवशोषित करते हैं। लू चेन की गहरी आंखों में कोल्डनेस का एक फ्लैश चमक गया। उन्होंने ड्रैगन गार्ड को आदेश दिया कि वे कई हजार मीटर की दूरी पर जल्दी से पीछे हट गए। लू चेन की हथेली से शुद्ध ड्रैगन और फीनिक्स रक्त की एक बूंद रक्त सार ड्रैगन गार्ड की लड़ाई की भावना में मिश्रित हुआ। 9 ड्रैगन, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था, बाहर गर्जना कर रहा था। सुनहरे प्रकाश से भरे 9 विशालकाय ड्रैगन बादलों और धुंध में बढ़ गए, आकाश के ऊपर उठते हुए। उनकी भयानक शक्ति ने लोगों को डर से कांप दिया। आज के युग में ट्रू ड्रैगन और ट्रू फीनिक्स लंबे समय से विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले की तकनीकों को केवल उन परिवारों जैसे परिवारों के पास रखा जा सकता है जिन्हें हजारों वर्षों से पारित किया गया है। जैसे ही लू चेन की हथेली को दबाया गया, 9 प्राचीन दिव्य ड्रैगन के मुंह से 9 बीम की सच्ची ऊर्जा भड़क गई। प्रकाश के बीम एक साथ इकट्ठा हुए और एक अधिक शुद्ध और दबंग बल इसे सीमित करने और नष्ट करने के लिए शून्य पत्थर के दरवाजे पर सील की ओर बढ़ा। बूम! ऐसा लग रहा था कि मंद आकाश के नीचे गड़गड़ाहट का विस्फोट हो रहा है और धुएं और धूल में दिखाई देने वाली ऊर्जा तरंगें बाहर निकल रही थीं। हालांकि विनाशकारी आक्रामक 9 ड्रैगन किलिंग एरे ने किसी भी लहर का कारण नहीं बनाया और ऐसा लग रहा था कि फिर से शून्य से बह गया। पत्थर के गेट में अजीब शक्ति ने उसे निगल लिया। जब लू चेन भ्रमित था तो वह लिंगेक्सी मेडिसिन किंग के कोड से दिखाई दिया। उसका पारदर्शी छोटा आत्मा शरीर लू चेन के कंधों पर खड़ा था। उसकी संदिग्ध आंखें धुएं में हल्की सनी को देखती थीं। वह लू चेन के कान के बगल में खड़ी थी। वह फुसफुसाया, लू चेन की लाइट सनी आपकी शक्ति को अवशोषित कर रही है। यदि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो अपनी सारी शक्ति को उस प्रकाश सनी में इंजेक्ट करने का आग्रह करें। उद्धरण चिन्ह। संदेह का एक निशान लू चेन की आंखों में चमक गया, लेकिन उसने अभी भी जो लिंगेक्सी ने कहा था उसका पालन किया और शिनलॉन गार्ड की लड़ाई की भावना को उत्तेजित करना जारी रखा। लगातार सही ऊर्जा को प्रकाश सनी में इंजेक्ट किया। आप बेहतर तरीके से समझाएंगे कि क्या चल रहा है। अंतर का फायदा उठाते हुए लू चेन ने लिंगेक्सी को देखा और कहा। हालांकि वह लिंग को लू चेन का जवाब देने की जल्दी में नहीं था, लेकिन उसके पास पहले से ही उसके दिल में जवाब था। जैसे जैसे प्रकाश सनी की रेखाएं धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं, एक आकृति को फैलाना प्रभामंडल में दिखाई दिया। आप पवित्र खंडहरों की मुहर को नष्ट करने की हिम्मत कैसे करते हैं? एक राजसी आवाज पवित्र खंडहर में भरी हुई है जो पवित्र खंडहर में गूंजती है। वह आवाज इतनी राजसी थी कि यह अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। विज्ञापन। अध्याय 204 भविष्यवाणी। इससे पहले कि लू चेन व्यक्ति के चेहरे को स्पष्ट रूप से देख सके, वह लिंगेक्सी आश्चर्य में चिल्लाया, लिटिल ब्रैट, ये वास्तव में आप है। उन्होंने लिंगेक्सी की हल्की आवाज को सुनहरी रोशनी में थोड़ा चौंका दिया। उसने ध्वनि के स्रोत को खोजने के लिए अपनी आंखें दी और फिर पाया कि वह लू चेन के कंधे पर लिंगसी है। उन्होंने आश्चर्य में कहा, बहन ज़ाय, आप अभी भी जीवित हैं। याक्सुआन, आप बेवकूफ हैं। क्या आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते? जबकि दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे, लू चेन ने भी स्पष्ट रूप से धुएं में युवक की उपस्थिति देखी। सच्ची ऊर्जा द्वारा संघनित प्रेत में ग्रेट रोड की बनावट थी। युवक की भौहें चाकू की तरह तेज थीं और उसकी आंखें एक पुल की तरह ठंडी थीं। वह बस सुंदर और निर्दोष था, भले ही उसे सड़क पर ज़ैड जैसे किसी के रूप में वर्णित किया गया हो या दुनिया में अद्वितीय हो। बहुत अधिक ये कल्पना करना मुश्किल था कि आवाज के शक्तिशाली और विकट उसके सामने युवक के मुंह से आए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम शान पवित्र खंडहरों की मुहर के संरक्षक बन जाएंगे। इसे संभालना आसान होगा। ये जुबान ने अपनी ठंडी आंखों को संकुचित कर दिया और उसने लिंगेक्सी को देखा, चुपके से यह सोचकर कि उसके मन में क्या था। लेकिन जिस क्षण शान ने लिंगेक्सी को देखा, उसने अचानक लू चेन के हाथ में सुनहरी तलवार पर ध्यान दिया। क्या वह जुबानवान तलवार है? और लू चेन के पीछे के सैनिक वास्तव में सम्राट जुबानवान के ड्रैगन गार्ड थे। बस अब ये जुबान का ध्यान पूरी तरह से वह लिंगेक्सी पर केंद्रित था, जिसके कारण उसे जुबानवान तलवार और शिनलॉन्ग गार्ड के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सील से निकल गई शक्ति उसके लिए बहुत परिचित थी। ये ड्रैगन गार्ड के लड़ने के इरादे से निकला। यह अविश्वसनीय था कि सम्राट जुबानवान के अलावा कोई भी ड्रैगन गार्ड की लड़ाई की भावना को कम कर सकता है। ये जुबान थोड़ा चुप था, एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ जुबानवान तलवार को देख रहा था। समय के साथ जो यादें फीकी पड़ गई थीं, वे एक ज्वार की तरह उसके दिमाग में आ गईं। वह अपने आप में बड़बड़ाया, जुबानवान तलवार। ऐसा लगता है कि वह जुबानवान तलवार से मारा गया था। चुना एक को तलवार द्वारा चुना गया है।
सम्राट जुबानवान ने एक बार उन्हें बताया था कि प्राचीन पेड़ दानव कबीले के पैगंबर ने बहुत समय पहले भविष्यवाणी की थी कि केवल उन लोगों को जो कि जुबानवान तलवार द्वारा चुने गए हैं और जुबानवान तलवार की अंतिम मुहर को अनलॉक करते हैं बर्बर पूर्वज को हरा सकते हैं। लेकिन सम्राट जुबानवान को नहीं पता था कि पैगंबर गुशु द्वारा उल्लिखित अंतिम सील शुरू से अंत तक था। यहाँ तक कि जब सम्राट जुबानवान ने आत्मा का बलिदान दिया तो वह अंतिम सील को नहीं तोड़ सकता था। विज्ञापन। लेकिन अब शान्यू तलवार वास्तव में लू चेंग के हाथों में दिखाई दी। क्या वह पैगंबर गुशु द्वारा उल्लिखित चुना जा सकता है? उन्होंने लिंग को लू चेंग को उत्साहित रूप से देखा और पेश किया। लू चेंग जुबान दादाजी जुबानवान के शिष्यों में से एक है। मुझे लगता है कि वह मेरी लड़की का अनुयायी वापस था। ये जुबान जल्दी से पवित्र खंडहर क्षेत्र की मुहर खोलते हैं और हमें बाहर निकालते हैं। ये सुनकर ये जुबान की तलवार की भौहें अचानक डूब गईं और उन्होंने एक उलझन में कहा, बहन जायो, क्या आप जानते हैं कि आप क्या हैं के बारे में बातें कर रहे हैं? पवित्र खंडहरों का दायरा अभी भी बर्बर पूर्वजों को सील करता है। यदि सील को अनलॉक किया जाता है तो बर्बर लोगों के पास एक मौका हो सकता है। लेकिन क्या मास्टर और उनके बलिदान व्यर्थ नहीं होंगे? ये जुबान आप अभी तक नहीं जानते होंगे, लेकिन उन चालाक बर्बर लोग वास्तव में पवित्र खंडहरों के दायरे में आ गए हैं और 3 दानव देवताओं में से एक चीजियों की सील भी टूट गई है। लेकिन क्या पर? ये जुबान ने एक भयभीत चेहरे के साथ पूछा। पवित्र खंडहरों के दायरे को कई मजबूत योद्धाओं द्वारा कैद किया गया था। कारावास ने केवल मनुष्यों और राक्षसों को प्रवेश करने की अनुमति दी। भविष्य की पीढ़ियों को बर्बर पूर्वजों की मुहर को स्थिर करने की अनुमति देने के लिए पवित्र खंडहरों का दायरा भी हर 100 साल में बंद हो जाता है। यह एक बार चालू हो जाता है, लेकिन भले ही इसे चालू किया जाए, लेकिन बर्बर लोगों के चुपके से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारावास उन सभी अस्तित्वों को नष्ट कर देगा जो रसातल की शक्ति से घुसपैठ की जाती हैं। लेकिन अब बर्बर लोग उस प्रतिबंध से बच गए हैं, बाहरी दुनिया से पवित्र खंडहरों के दायरे में प्रवेश किया और यहाँ तक कि प्राचीन दानव देव चीजियों की मुहर को भी अनलॉक किया। इसने आपको जुबान को बहुत हैरान कर दिया। क्या शिंगेत्सु शिमन की मुहर में कोई खामियां हैं? अन्यथा बर्बर लोग पवित्र खंडहरों की स्क्रीनिंग कैसे पास कर सकते हैं और यहाँ प्रवेश कर सकते हैं? चीजियों के 3 दानव देवता बर्बर पूर्वज के तहत सबसे मजबूत प्राणी हैं। यदि उनकी सील को अनलॉक किया जाता है तो वे निश्चित रूप से अराजकता की घंटी खोजने और बर्बर पूर्वज को बचाने का एक तरीका खोज लेंगे। उस समय यह न केवल जीवन के नुकसान के रूप में सरल होगा, बल्कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया शायद पृथ्वी पर एक नरक बन जाएगी। लेकिन चीजियों की आत्मा को मिटा दिया गया है, उन्होंने लिंगेक्सी ने एक मुस्कान के साथ कहा और फिर उसने गंभीरता से कहा, छोटे बच्चे के पवित्र खंडहरों के दायरे में सैकड़ों राक्षस हैं और सबसे कम ताकत एक डेमिगॉड है। आपके सामने मानव योद्धाओं से देखते हुए बर्बर लोगों के हाथों में जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मुझे आपको पवित्र खंडहरों की मुहर खोलने और हमें बाहर जाने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। ये जुबान का रुख बहुत दृढ़ था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बहन जायो, मुझे क्षमा करें, मैं पूरी प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया को आपकी खातिर शाश्वत आपदा की स्थिति में गिरने नहीं दे सकता। विज्ञापन। ये जुबान के विचार में वह लिंगेक्सी को डर के कारण पवित्र खंडहर से भागना चाहता था। कितने साल बीत चुके हैं, वह लिंगेक्सी वास्तव में बिल्कुल नहीं बदला है। वह लिंगेक्सी ने थोड़ा डूब गया, उसके होंठों को शुद्ध किया और नाराजगी से कहा, ये जुबान, क्या आपको लगता है कि यह लड़की कोई है जो जीवन के लिए लालची है और मौत से डरता है? ये जुबान ने अपनी आंखें नीचे कर दी, न जाने कैसे वह लिंगेक्सी के सवाल का जवाब देना है। ये देखते हुए कि ये जुबान का उसे वापस पाने का कोई इरादा नहीं था, उसने लिंगेक्सी ने उस पर नजर डाली, उसने अपनी बाहों को पार किया और कहा, हो ये जुबान, मैं अब बहुत गुस्से में हूँ। लू चेन आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन वह लिंगेक्सी के अनुचित उपद्रव को बाधित कर सकता है। वह थोड़ा घूरता है और कहा, वरिष्ठ, आपको कुछ नहीं पता हो सकता है। बर्बर और एबिस जानवर आज पवित्र खंडहरों में बड़े पैमाने पर हैं। 3 प्राचीन देवताओं और राक्षसों को सील करने वाली सील लंबे समय से हम बेहद नाजुक हैं। अब हम न केवल खुद को बचाने के लिए बल्कि दुनिया को शैतान के पुनरुत्थान के बारे में बताने के लिए यहाँ जा रहे हैं। यदि हम यहाँ मर जाते हैं तो बाहरी दुनिया इस सत्य को नहीं जान पाएगी कि दानव भगवान को फिर से जीवित कर दिया गया है। यदि बर्बर लोग पवित्र खंडहरों के दायरे में ताकत संचित करने और बर्बर पूर्वजों की मुहर को अनलॉक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो मानव जाति वास्तव में शाश्वत विनाश के रसातल में गिर जाएगी और आप ये जुबान अपराधी होंगे जो ये सब कारण बना। लू चेन गंभीरता से बकवास बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम जुबान पवित्र खंडहरों से बाहर निकलने का एकमात्र मौका था। ये जुबान एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ लू चेन की आंखों को देखे। उन्होंने लू चेन की आंखों में थोड़ी सी धोखे को नहीं पकड़ लिया जितना कि एबिस की तरह गहरी। लेकिन एक बार जब पवित्र खंडहरों की मुहर टूट जाती है तो बर्बर पूर्वज की पुनरुत्थान प्रक्रिया बहुत उन्नत होगी। क्या मानव जाति आज वास्तव में अभी भी असली दानव भगवान के खिलाफ लड़ने की ताकत है? वह दानव भगवान कैसे हो सकता है जिसने पूरे दानव नस्ल को मार दिया? वह पीछे कोई निशान नहीं छोड़ सकता है, इसलिए आसानी से मानव जाति को जाने दें। पवित्र खंडहर की लड़ाई में मानव जाति ने दानव जनजाति के साथ एकजुट होकर बर्बर लोगों के खिलाफ मुश्किल से लड़ने के लिए एकजुट किया। अंत में कई मानव योद्धा देवताओं ने पवित्र खंडहरों के दायरे में बर्बर पूर्वजों को सील करने के लिए अपनी आत्माओं का बलिदान दिया। आजकल प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया की सच्ची ऊर्जा घट रही है और मार्शल गॉड का शिखर पहले से ही अंतिम सफलता है कि मानव योद्धाओं तक पहुंच सकते हैं। ये छोटी मानव जाति पुनर्जीवित बर्बर पूर्वजों का विरोध कैसे कर सकती है? ये जुबान ने अपना मुंह खोला और शून्य पत्थर के गेट के नीचे मानव योद्धाओं को देखा। उनमें से अधिकांश बेकार हो गए थे, या तो उनकी बाहों को एबिस जानवर द्वारा काट लिया गया था या उनके पैरों को अक्षम कर दिया गया था। ये जुबान के विद्यार्थियों को धुंधला कर दिया गया था और उनके दिल में संघर्ष करने के बाद उन्होंने अचानक राहत के साथ कहा, यदि आप वास्तव में प्राचीन पैगंबर द्वारा उल्लिखित चुना हुआ है तो मैंने जो कुछ भी किया है वह इसके लायक है। विज्ञापन। अध्याय 205। वापसी। चुना हुआ। लू चेन ने कहा कि मूल भूखंड में चुना एक चू फेंग था जो उसके द्वारा मारा गया था। संयोग से चू फेंग ने जुबानवान तलवार की आखिरी मुहर को अनलॉक कर दिया, जिससे लगभग चू फेंग ने अपनी आत्मा खो दी। लू चेन की आंखें उसके हाथ में सुनहरी तलवार पर गिर गईं। शान्यूंग तलवार एक दिल को रोकती हुई आभा से भरी हुई थी। शान्यूंग स्वॉर्ड और लॉन्ग बेल की लियूंग स्वॉर्ड दोनों प्राचीन कलाकृतियां हैं, लेकिन शान्यूंग स्वॉर्ड में निहित शक्ति कैसे हो सकती है लियूंग तलवार की तुलना में? यदि जुबानवान तलवार के अंतिम और एकमात्र सील को अनलॉक किया जाता है तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लू चेन अजेय है। लेकिन अगर लू चेन को पता था कि सील को कैसे तोड़ा जाए तो वह आसानी से कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि शान्यूंग तलवार में एक पैट्रिक ड्रैगन सोल सील है जो कि प्राचीन ड्रैगन सोल लू चेन की तुलना में पुराने और अधिक शक्तिशाली है। यदि यह ड्रैगन सोल जाता है तो लू चेन इसे दबाने के लिए पूरी तरह से निश्चित नहीं है। मूल भूखंड में चू फेंग उसके द्वारा लगभग मार दिया गया था। लू चेन ने एक गहरी सांस लेने के बाद उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, तो आपका निर्णय क्या है वरिष्ठ? ये जुबान एक खलनायक के रूप में लू चेन कैसे चुना जा सकता है? उसे जो करने की जरूरत थी वह यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन अगर तुम जुबान सहमत नहीं थे तो वह केवल पवित्र खंडहरों की मुहर को जबरदस्ती तोड़ सकता था। थोड़े समय के लिए चुप रहने के बाद उसने लिंगेक्सी को देखा और कहा, बहन शी, तुम बहुत चंचल हो, हमारे मिशन को मत भूलना। मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं मर रहा हूँ तो मैं आपसे फिर से मिल सकता हूँ। बहुत भाग्यशाली। ये जुबान। उन्होंने लू चेन के कंधे पर लिंगसी को अनिच्छा के साथ जुबान को देखा। ये जुबान पहली दोस्त थी जो वह मेडिसिन किंग के कोडेक्स से जागने के बाद मिली थी, और यह आखिरी भी हो सकता है। वह जानती थी कि ये जुबान की आत्मा थोड़ी देर के बाद फैल जाएगी, और यद्यपि वह जाने देने के लिए अनिच्छुक थी, उसके पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वह लिंगेक्सी की फूल जैसी आंखें थोड़ी कांप गई। हालांकि वह जानती थी कि ये शायद सिर्फ एक अवशेष आत्मा थी, फिर भी वह उसे देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। हो सकता है यह वह भाग्य था जो वे बच नहीं सकते थे, एक भाग्य जो उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। वह और तू जुबान को बर्बर लोगों को बर्बर पूर्वजों को फिर से जीवित करने से रोकना चाहिए, चाहे कोई भी लागत हो, यहाँ तक कि उनके जीवन भी। विज्ञापन। तब ये जुबान ने अपनी आस्तीन उठाई और एक सुनहरी सी उसकी हथेली से खिल गई।
सील एक उज्ज्वल प्रभामंडल से भर गया था और चमकदार प्रकाश ने सीधे आकाश में गोली मार दी थी। तू जुबान के पीछे शून्य के गेट से सफेद रोशनी के साथ लाइनों को जटिल बना दिया और पत्थर का दरवाजा थोड़ा से खोला गया और पत्थर के दरवाजे के अंदर से एक शून्य और प्राचीन आभा आए। एक पल में सभी की आंखें पत्थर के दरवाजे पर ध्यान केंद्रित करती हैं। पवित्र खंडहरों की मुहर फिर से खोली गई थी और वे अंत में जीवित हो सकते थे। लेकिन इस सब की कीमत ये थी कि तुम जुबान की आत्मा की समय से पहले ही मृत्यु हो गई। ये जुबान को खेद है। ये जुबान की डिमिंग लाइट और शैडो को देखकर वह लिंगेक सी गहरे आत्मब्लेम में गिर गया। क्रिस्टल स्पष्ट आंसू उसके गाल नीचे फिसल गए। ये स्पष्ट था कि वह ये जुबान के लिए कितनी अनिश्चित थी, लेकिन एक आत्मा के रूप में वह शक्तिहीन थी। वहाँ कुछ भी नहीं है के बारे में मुझे खेद है। हालांकि मेरे पास अभी भी कई चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन अलविदा बहन ज़ाय। ये जुबान ने अपने होंठों पर एक मुस्कान की और लू चेन के कंधे को नॉस्टैल्जिया के साथ लिखा। शीर्ष पर क्रेन सुंदर है। ये कितना अच्छा होगा अगर मैं अतीत में वापस जा सकता हूँ। ये जुबान का आंकड़ा पूरी तरह से गायब होने के बाद शून्य पत्थर का गेट पूरी तरह से खोला गया था। लू चेन ने अपनी मुट्ठी को उस दिशा में जकड़ लिया जहां तुम जुबान रुके थे और फिर उठाया उसके हाथ में जुबान तलवार। उसके पीछे शिनलॉन्ग गार्ड भी मेडिसिन किंग के कोडेक्स में लौटाया। लू चेन ने लॉन्ग बेयू को देखने के लिए बदल दिया। यहाँ तक कि इस मंद और खाली जगह में लॉन्ग बेयू की महान सफेद पोशाक अभी भी चकाचौंध थी, जैसे कि अंधेरी रात में एक तारा। लॉन्ग बेयू, ये हमारे लिए छोड़ने का समय है। लॉन्ग बेयू ने थोड़ा सिर हिलाया। लू चेन के बाद और शून्य पत्थर के गेट में उड़ान भरी। जैसे ही लू चेन शून्य गेट में गायब हो गया, विशाल और राजसी पहाड़ों में योद्धाओं ने टिड्डियों की तरह आकाश में झुंड में प्रवेश किया। इस समय वे एक पल के लिए नहीं रहना चाहते थे। यदि पवित्र खंडहरों का दायरा फिर से खोला गया तो वे मरने पर भी नहीं मरेंगे। इस खतरनाक जगह में प्रवेश करने का विकल्प चुनेंगे। चियर्स और चियर्स के बीच अनगिनत मानव योद्धाओं ने शून्य पत्थर के गेट में डाला। उनके जाने के बाद शून्य पत्थर का गेट फिर से बंद होने से पहले लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन शून्य पत्थर के गेट पर सील बहुत मंद था। अब मुझे डर है कि कोई भी मजबूत बर्बर योद्धा भगवान आसानी से इस सील को तोड़ सकता है जिसने अपनी शक्ति खो दी है। ये केवल समय की बात है जब बर्बर लोगों को ये पता चलता है। शायद यह मानव जाति के लिए ताकत जमा करने के लिए आखिरी बार है। सभी के चले जाने के बाद सभी प्रकार की अजीब आवाजें एक के बाद एक पवित्र खंडहर में एक के बाद आ गईं। स्कारलेट पूर्णिमा पहाड़ों और घाटियों में बह गई। वे राक्षस जो लंबे समय से चुप थे फिर से भोजन देखने के लिए बाहर आए। विज्ञापन। लॉन्ग बेयू, हम बाद में फिर से मिलेंगे। लू चेन, ध्यान रखना। लॉन्ग बेयू के लिए एक संक्षिप्त विदाई के बाद लू चेन ने चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया, जिससे उनके चेहरे पर एक उलझन वाली लुक के साथ लॉन्ग बेयू को छोड़ दिया गया। लॉन्ग बेयू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके हाथ में लियून तलवार को थोड़ा पकड़ लिया। वह अपने सफेद दांतों के साथ अपने लाल होठों को काटती है। वह नहीं जानती थी कि वह अपने दिल में क्या सोच रही थी। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद वह दक्षिण की ओर बढ़ते हुए आकाश में एक बेहोश नीली रोशनी और छाया में बदल गई। फ्रॉस्ट सिटी की दिशा में उड़ान। पवित्र खंडहर के क्षेत्र के बाहर कई लोग आपदा के बाद खुशी के साथ रोए। इससे पहले कोई भी पवित्र खंडहर से बाहर नहीं आया था, इसलिए वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे। लियू चानफेट पवित्र खंडहर से बाहर आने के बाद वह हर जगह लू चेन की तलाश करने लगा। वह उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं थे, लू चेन ने अभी भी अपनी जान बचाई। लियू चानफेट की निराशा के लिए लू चेन गायब हो गया था। लंबा परिवार। मास्टर, सबसे बड़ी महिला वापस आ गई है। लॉन्ग फैमिली के 17वें बड़े एक घबराहट में लॉन्ग फैमिली के मीटिंग हॉल में दिखाई दिए और लॉन्ग चेन को लॉन्ग बेयू की वापसी के बारे में उत्साह से बताया। लॉन्ग चेन थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने अपनी आंखें उठाईं और लॉन्ग यू को देखा और उसके चेहरे पर भ्रम के साथ पूछा, मिस कौन सी सबसे बड़ी महिला? लॉन्ग यू ने निगल लिया और कहा, बेशक ये बायू है। सबसे बड़ी महिला पवित्र खंडहर से वापस जीवित है। लॉन्ग चेन के शिष्य अचानक काम गए। जाहिर है कि वह इस बारे में थोड़ा संदिग्ध था और इससे भी अधिक अविश्वसनीय। लॉन्ग चेन ने लंबे समय तक सोचा, लेकिन फिर भी यह पता नहीं लगा सका कि बेयू पवित्र खंडहर से कितने समय तक जीवित रहा। उसके मुंह के कोने पर एक पेचीदा मुस्कान दिखाई दी। फिर लॉन्ग चेन खड़े हो गए। लॉन्ग यू के साथ गो लॉन्ग बेयू से मिले, जो लंबे समय से लापता है। एक दिन के भीतर ये खबर है कि पवित्र खंडहरों में सील करने वाले योद्धा ने प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जिंदा फैल गया था। यहाँ तक कि बीमिंग साम्राज्य भी कोई अपवाद नहीं था। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि वे पहले वापस आ सकते हैं, लेकिन अब वे सुरक्षित और ध्वनि वापस आ गए हैं। इसी समय खबर यह है कि बर्बर लोग बर्बर पूर्वजों को फिर से जीवित करने वाले थे। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया के हर कोने में भी फैल गए, जिससे पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में घबराहट हुई। क्या वे बर्बर लोग हैं जो हजारों वर्षों से गायब हो गए हैं, फिर से परेशानी को भड़काने लगे हैं? विज्ञापन। अध्याय 206। मोंजियून हताश है क्योंकि वे योद्धा जो सम्राट नानशिंग के लिए यिन यांग घास की तलाश कर रहे थे कई हफ्तों तक पवित्र खंडहरों में घूमते रहे, लेकिन यिन यांग घास नहीं मिल सके और चू फैंग भी पवित्र खंडहरों में मर गए। आजकल नानशिंग जी को लॉन्ग चेन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया है और ये लंबा परिवार बन गया है। नहीं, सटीक होने के लिए ये बीमिंग साम्राज्य का कठपुतली होना चाहिए। हालांकि बीमिंग साम्राज्य ने नानशिंग को अनेक्स करने के लिए कोई कदम नहीं उठा। साम्राज्य ऐसा लगता था कि वे कुछ और चौंकाने वाली साजिश की योजना बना रहे थे। और मो परिवार भी सभी की उम्मीदों से परे लंबे परिवार के गुस्से से बच गया। लंबे परिवार ने मो परिवार के लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाया, जैसा कि लंबा परिवार सोचता है। यह अज्ञात है। इस समय लू चेन मो परिवार में आया था। कुछ समय के लिए मो परिवार की हवेली के बाहर रुकने के बाद वह एक बड़ा उपद्रव करने के लिए मो परिवार के घर में कदम रखने वाला था। इस समय एक भिखारी जैसी छोटी लड़की ने उसके पास भागा और पूछा, मेरे दादा सर, क्या वह तुम हो? लू चेन ने अपना सिर घुमाया और उसके पीछे देखा। जो देखने में आया वो एक भूरे रंग का चेहरा था जिसमें उसके चेहरे पर गंदे बाल चिपक गए थे। वह लगभग 15 या 16 साल की थी। लू चेन को याद नहीं था कि वह कुछ समय के लिए कौन थी और उसके लाभार्थी को क्या हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया हो? लू चेन ने खुद को सोचा और उसकी योजना को नजरअंदाज कर दिया। छोटी लड़की आंसू में फूट गई और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं यिंग हूँ। क्या आप भूल गए हैं कि आपने मुझे मो के घर पर अपने अपन पैरों को ठीक करने में मदद की है? उन्होंने कहा कि आप सभी पवित्र खंडहरों में मर गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी जीवित हैं। वू यिंग र के चेहरे पर लू चेन की हैरान आंखें तय की गईं। उसे लग रहा था कि उसकी कुछ छाप है। मोजियून को ठीक करने के लिए मो के घर में प्रवेश करने के लिए उसे प्रवेश करने से पहले अपने चिकित्सा कौशल को साबित करना था। अंत में लू चेन ने यिंग को चुना और अपनी विकलांगता को ठीक करने के लिए चांदी की सुइयों का इस्तेमाल किया। ये थोड़ा भिखारी निकला। हालांकि लू चेन को स्पष्ट रूप से याद आया कि उन्होंने एक चांदी के जानवर की तरह फैंग मास्क पहना था। यिंग ने उसे कैसे पहचान लिया? लू चेन ने एक गहरी आवाज में पूछा, यिंग, आप क्यों सुनिश्चित हैं कि मैं आपका लाभार्थी हूँ? विज्ञापन। अब जब लू चेन की ताकत मो परिवार के सभी योद्धाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त है, तो उन्हें उजागर होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वह इस बार मो परिवार के पास आए ताकि नानशिंग साम्राज्य से मो परिवार को पूरी तरह से मिटा दिया जा सके। यहाँ तक कि अगर मो परिवार को पता था कि वह अभी भी जीवित है, तो उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। यंग ने उज्ज्वल मुस्कुराया और कहा, मेरे लाभार्थी की आंखों के कारण मेरे लाभार्थी की आंखें सबसे सुंदर हैं जो यिंग ने कभी देखा है। यिंग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। वे सभी ने कहा कि मेरे लाभार्थी की पवित्र खंडहर में मृत्यु हो गई है। यिंग, मुझे विश्वास नहीं है। मैं अपने लाभार्थी को दिखाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, मेरा इंतजार करना। लू चेन ठंड से मुस्कुराया। कभी उम्मीद नहीं की कि पवित्र खंडहर के बाहर के लोग उसे वापस आने के लिए इंतजार कर रहे थे। लू चेन यिंग के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। यदि वह बाद में मो परिवार को नष्ट कर देता है, तो नानशिंग साम्राज्य उसे कैसे छोड़ सकता है? यदि यिंग उसके साथ इस तरह से चैट करना जारी रखता है, तो उसे निश्चित रूप से एक साथी के रूप में माना जाएगा।
लू चेन यिंगर से दूर चले गए और एक ठंडा आवाज के साथ कहा, मैं आपको सिर्फ अपने रास्ते में आने के लिए नहीं बचा रहा हूँ, इसलिए यहाँ से बाहर निकलें। यिंगर एक पल के लिए मौके पर जम गया और मासूमियत से कहा, मुझे क्षमा करें। क्या यिंगर ने कुछ गलत किया? लू चेन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे मुंह के घर की ओर चला गया। वह एक कुंवारा होने के लिए इस्तेमाल किया गया था और लू चेन किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। जैसा कि हजारों ड्रैगन गार्ड लू चेन के पीछे दिखाई दिए, भयानक जबरदस्ती ने तुरंत पूरे मो परिवार को गाना किया। इस तरह की एक शक्तिशाली सेना के कारण नानशुंग शहर में लोग सभी दिशाओं में भाग गए। कुछ ही सेकंड में मूल रूप से हलचल वाली सड़कों को एक भी आंकड़ा नहीं देखा जा सकता था। किस तरह का चोर मेरे मो परिवार में आने की हिम्मत करता है ताकि परेशानी हो सके। दो डोरमैन जो मो परिवार की देखभाल कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि लू चेन अलग था और लू चेन को कड़े शब्दों से दूर करने की कोशिश की, लेकिन एक मार्शल गॉड के रूप में लू चेन को 2 सातवीं कक्षा के मार्शल सम्राटों द्वारा भयभीत नहीं किया जाएगा। ये देखकर कि लू चेन बेमिसाल था, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी हथेलियों को भयानक गड़गड़ाहट के साथ लपेटा गया था और उनके आंकड़े लू चेन की ओर तेजी से बिजली के रूप में मारा। लू चेन ने अपनी हथेली को लापरवाही से उठाया और उन दोनों के गले का गला घुटने वाले शून्य में एक विशाल हथेली लग रहा था। दोनों परिवार के सदस्यों के मुंह से एक कम कर्कश ध्वनि आई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना कठिन संघर्ष कर रहे थे, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जैसा कि लू चेन ने धीरे धीरे अपने बल को उखाड़ फेंका, दो लोगों के शवों में विस्फोट हो गया और रक्त की धुंध ने हवा को भर दिया। विज्ञापन, लू चेन के पीछे फीनिक्स सम्राट की लपटें जल गईं। विशाल के रूप में एम्फायर विंग्स फड़फड़ाते हैं। लू चेन का आंकड़ा मध्य हवा में दिखाई दिया। वह एक भगवान के रूप में खड़े थे। मो परिवार में हर पौधे और पेड़ को देखते हुए सभी के भाव उसके ऊपर गिर गए। फंस, भयानक आभा तुरंत भर में बह गई, जिससे सभी मो परिवार योद्धा आकाश को देखते रहे। अनगिनत लोगों की भयभीत आंखों में 9 आजीवन गोल्डन ड्रैगन्स आकाश से उनके सिर के ऊपर उभरे। उनमें से प्रत्येक ने राजसी और अशांत लड़ाई की भावना को उकसाया और नीचे दिए गए मो परिवार में देवताओं की तरह दिखे जो यकृत और पिताशय की थैली के विनाश से पीड़ित थे। मूसा, उन्होंने कहा और कहा, मोज़ियुन बाहर क्यों नहीं निकले और मरो। हालांकि लू चेन की आवाज शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह सभी के कानों तक पहुंच गई। इस समय मोज़ियुन अपने आंगन के बगीचे में रह रहा था, खिलने वाले आइस ड्रीम फलानप्सिस की प्रशंसा कर रहा था। उसके नाजुक ज़ैड हाथों ने धीरे से खूबसूरत और उत्तम ज़ैड केसर को स्ट्रोक किया। आइस ड्रीम फलानप्सिस एक शर्मीली लड़की की तरह थोड़ा पीछे हट गया। यांग, लेकिन ये सब आराम और अवकाश लू चेन की बेहद गहरी आवाज से टूट गया था। मोज़ियुन थोड़ा डूब गया, अविश्वास में देख रहा था और खुद को बड़बड़ाया। वह अभी भी कैसे जीवित हो सकता है? पिताजी ने यह नहीं कहा कि वह भाई चू फैंग जैसे पवित्र खंडहरों में दफन था। जैसे कि उसने एक भूत देखा था, उसने अपने नंगे हाथों को थोड़ा सा जकड़ लिया और हल्के कदमों के साथ मो परिवार के मुख्य हॉल की ओर भागा। न केवल दानव जीवित वापस आ गया, बल्कि वह उसे मारने के लिए भी आया। मोज़ियुन डर गया था। लू चेन अपने जीवन में उसके लिए एक अविस्मरणीय दुश्मन था। वह शैतान की तुलना में अधिक क्रूर था। मोज़ियुन कभी भी उस सभी यातना को नहीं भूल पाए थे जो उसने लू परिवार में झेला था। उसने आखिरकार फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और अमित दर्द से बाहर हो गई, लेकिन वह बार बार अपनी दुनिया में दिखाई दी। लू चेन, आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है। मो जियुन की चमकता हुई आंखें धुंध से भर गईं। वह रोई और मो परिवार के मुख्य हॉल में भाग गई, खुद को अपने पिता मोके की बाहों में फेंक दिया। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था और वह सोबिंग में मदद नहीं कर सकती थी। पापा, लू चेन मरा नहीं है। हमारे मो परिवार की आध्यात्मिक घास अभी भी उस पर होनी चाहिए और हम उसे मारकर आध्यात्मिक घास को वापस ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, इस समय मो परिवार के मुख्य हॉल में न केवल 2 भाइयों मोके और मोवर, बल्कि मो परिवार के अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग भी यहाँ एकत्र हुए, लेकिन वे लू चेन को घेरने और मारने की जल्दी में नहीं थे, क्योंकि वे लू चेन द्वारा उजागर आभा से अभूतपूर्व आतंक महसूस करते थे। लू चेन को लगता है कि फिर से मजबूत हो गया है, बस अगर उन्हें काउंटर मेशर्स पर चर्चा करनी है तो उन्हें लू चेन को उसका लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए। विज्ञापन, अध्याय 207 चोर की हिम्मत कैसे हुई? वह भी तारांगन सीएच सर्वोच्च बुजुर्ग वास्तव में अभी भी जीवित है। मोके ने चिंतित होकर कहा, उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से भरी हुई है। कल उन्होंने ये भी सुना कि लंबे परिवार के वल्क्री लॉन्गबेयू पवित्र खंडहरों से जीवित लौट आए थे। पहला विचार जो उनके दिमाग में आया था कि लू चेन भी जीवित था। आखिरकार वल्क्री उसे बचाने के लिए पवित्र खंडहर में फंस गया था, लेकिन वह जो उम्मीद नहीं करता था वह ये था कि लू चेन पवित्र खंडहरों को छोड़ते ही अपने मो परिवार के मरने के लिए जाएंगे। इसने मोके को थोड़ा डरा दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लू चेन एक दिमागदार बेवकूफ था। आखिरकार वह इसे और मोके के सामने कर सकता था। 2 मार्शल देवताओं के सामने उन्होंने मो परिवार के बैगाव मंडप से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुरा लिया। इसने अकेले उसे आश्वस्त किया कि लू चेन एक बहादुर और संसाधनपूर्ण आदमी था। चोर जो नहीं जानता कि कैसे जीना है या मरना मेरे मो परिवार में आने के लिए आने की हिम्मत करता है, मैं उसे अब मारने जा रहा हूँ। मो परिवार के सर्वोच्च बड़े मो जिनचेन के बगल में एक बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में आंखों से कहा। उसकी आंखों में गुस्सा दुनिया में सब कुछ चलाने के लिए पर्याप्त था। तीसरा बड़ा, कृपया शांत हो जाओ। तीसरा बड़ा, ये छोटा चोर अब उसे भड़काने के लिए मो के घर आया था। उसे पवित्र खंडहर के दायरे में कुछ अवसर मिला होगा जिससे उसे मौत की तलाश के लिए मेरे मो के घर आने के लिए इतना आश्वस्त हो गया। आपको दुश्मन को कम नहीं करना चाहिए। मो की सलाह दी। क्या मजाक है? हमारा मो परिवार एक बेशर्म छोटे चोर से कैसे डर सकता है? अगर यह खबर फैलती है तो दुनिया हमारे मो परिवार को कैसे देखेगी? मो परिवार के तीसरे बड़े ने अचानक उसकी बांह, उसकी आस्तीन और लूट लहराया और हिंसक रूप से कांप लिया और उसकी ग्रेट दाढ़ी गुस्सा आ गया। खड़े हो जाओ। मो परिवार को इस तरह का अन्याय कब हुआ? बेशर्म चोर सभी यहाँ थे, लेकिन 12 मार्शल देवताओं में से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। शुरुआत में मो परिवार ने केवल 6 मार्शल देवताओं को भेजा ताकि उन्हें मौत हो गई। अब मो परिवार के सभी शक्तिशाली मार्शल देवता यहाँ स्थित हैं। वे एक ऐसे बच्चे को कैसे हरा सकते हैं जिसने अभी मार्शल गॉड में कदम रखा है? मैंने सोचा कि लू चेन ने आखिरी क्षण में क्या कहा था जब वह थंडर जेल तोड़ने के गठन में फंस गया था। अगर मैं नहीं मरता तो मैं आपके पूरे परिवार को मार दूंगा। विज्ञापन, मो जिनचेन का दिल बेवजह था। उस समय लू चेन की आंखें एक जानलेवा देवता की तरह स्कारलेट और ब्लडथर्स्टी थीं। वह लू चेन के पागलपन को कभी नहीं भूलेंगे। यदि ऐसा राक्षस योद्धा जारी है तो यह निश्चित रूप से एक आपदा होगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत क्या है, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मो जिनचेन की हथेलियां जो मृत शाखाओं की तरह थीं, थोड़ा जकड़ गईं और उन्होंने आदेश दिया, हर कोई बुरे आदमी का अनुसरण करता है और दुश्मन का सामना करता है। लू चेन आकाश पर खड़ा था, लेकिन मो के और अन्य लंबे समय तक दिखाई नहीं दिए थे। उन्होंने मजाक में कहा, क्या मो परिवार सिर्फ लालची और मौत से डरते हैं? वे मेरे द्वारा भयभीत नहीं होंगे। एक छोटा चोर जो सिर्फ मार्शल गॉड के माध्यम से टूट गया। क्या आप बहादुर हैं? वह इतना शांत था कि उसने अपनी नाक और चेहरे को काटने के लिए भी शुरू कर दिया, लेकिन मो परिवार के पुराने लोगों ने दिखाने से इनकार कर दिया। लू चेन ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसके हाथ में जुबान तलवार एक ज्वार की लहर की तरह चीरती हुई अंतहीन राजसी लड़ाई की भावना उसके पीछे से उभरी। आकाश के माध्यम से एक ड्रैगन की गर्जना के रूप में एक प्राचीन ड्रैगन की छाया धीरे धीरे उसके पीछे से उभरी। धीरे धीरे दिखाई देते हैं। प्राचीन ड्रैगन ने अपना विशाल रसातल जैसा मुंह खोला और प्रकाश की एक किरण का छिड़काव किया जिसमें विनाश की आभा की। प्रकाश की हजारों किरणें, हजारों शुभ रंग और रंगीन बादलों की परतें उस अजीब शक्ति से दूर हिल गईं। आकाश और पृथ्वी में लहर और उतार चढ़ाव थे, सब कुछ नष्ट कर रहे थे। इस तरह के बल के साथ जुबान तलवार धीरे से गिर गई और नीचे मो परिवार की हवेली की ओर विस्फोट हो गया। कई जिज्ञासु योद्धाओं ने अपना सिर बाहर कर दिया। उनकी भयावह आंखों में सच्ची ऊर्जा प्रकाश की एक किरण उनकी ओर विस्फोट हो गई। उनके विद्यार्थियों में आकाश और पृथ्वी को फैलाना सुनहरा प्रकाश द्वारा सुनहरा रंग दिया गया था।
उज्जवल सुनहरी रोशनी ने उन्हें रोशन किया। पूरा नेत्रगोलक भरा हुआ है और सोने के अलावा कोई अन्य रंग नहीं देखा जा सकता है। शुज़ियांग एक गड़गड़ाहट की तरह मो जिनचेन की अध्यक्षता में मो परिवार के मार्शल देवताओं के आंकड़े बिजली की तरह अंतरिक्ष के माध्यम से और लू शेंग की ओर गोली मारते हैं। बैंगनी गड़गड़ाहट ने अपनी हथेलियों से छलांग लगाई। गड़गड़ाहट स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से प्रभावित मूल रूप से उज्जवल आकाश तुरंत मंद हो गया और रोलिंग गड़गड़ाहट ने आकाश को गड़गड़ाहट के समुद्र की तरह कवर किया। थंडर सागर के भीतर कई थंडरबोल्ट्स ने प्राचीन अजगर द्वारा उगल दिए गए प्रकाश के किरण पर विस्फोट कर दिया। सच्ची ऊर्जा की किरण नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति पर मंद हो गई, लेकिन यह अभी भी अजेय था। प्रकाश की किरण गड़गड़ाहट के झोंपड़ियों से मुक्त हो गई और मो परिवार की हवेली पर बमबारी की। मो परिवार के कमजोर योद्धाओं को रोने का मौका भी नहीं मिला। मो जिनचेन ने नीचे धुआं और धूल से भरे खंडहरों को देखा। वह पूरी तरह से नाराज था। बूढ़े आदमी की आंखों में एक निराशा हुई और हड्डी ठंडी आवाज हर किसी के कानों में गूंज गई। हर कोई आदेश का पालन करता है और एक गठन बनाता है। विज्ञापन थंडर जेल तोड़ने का गठन बढ़ जाता है। फिर लू चेन की मजाक वाली आंखों के नीचे मो परिवार के दर्जनों मजबूत मार्शल देवताओं ने लू चेन को घेर लिया। लू चेन ने मोटे तौर पर गिना था कि मो जिनचेन सहित कुल 12 मार्शल देवता थे जो पवित्र खंडहर के बाहर पिछले घात से अधिक था। उसके 6 और लोग हैं। ये सभी मो परिवार की विरासत होनी चाहिए, है ना? लेकिन तो क्या होगा अगर और भी हैं? लू चेन की आंखों में मार्शल गॉड बस कुछ हद तक खतरा है, लेकिन वह आसानी से उसे थोड़ा हाथ उठाकर मार सकता है। थंडर के समुद्र में नहाया एक चकाचौंध सील तुरंत मो परिवार के मार्शल गॉड के सामने संघनित हो गई। बैंगनी धुंध मोटी थी और सील पर अजीब लाइनें जलाई गईं। एक बैंगनी थंडर बैरियर ने तुरंत उसके पीछे लू चेन और ड्रैगन गार्ड को कवर किया। सर्वोच्च बड़े ये सेनाएं हैं लाश के सैनिक। ये गद्दार इन लाश सैनिकों का उपयोग लड़ने वाली भावना को इकट्ठा करने के लिए करता है। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। ये धिक्कार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सस्ता चोर अभी भी इतनी कम उम्र में एक युद्ध गठन मास्टर है। यदि वह मेरे मो परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है तो नानशुंग साम्राज्य में मेरे मो परिवार की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। यह एक दया है। आज यह आप एक छोटा सा लड़का है। एक चोर की मौत कोई भी विचलित नहीं हो सकता है। यह आदमी बेहद चालाक है और उसे कोई खामियों को खोजने नहीं दे सकता है। हाँ, थंडरिंग जेल बंटवारे के गठन में केवल मो जिनचेन और लू चेन को छोड़ दिया जाता है। इस गड़गड़ाहट जेल विभाजन के गठन में एक बड़ा नुकसान है, अर्थात इसे कई लोगों द्वारा एक ही समय में प्रभावी होने के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए गड़गड़ाहट जेल विभाजन के गठन का भी उपयोग किया जा सकता है। योद्धा गड़गड़ाहट की शक्ति प्रदान करता है। इस समय मो जिनचेन की तरह हालांकि वह मार्शल गॉड के देर से चरण में एक मजबूत व्यक्ति है, क्योंकि मो परिवार के योद्धा लगातार अपनी वास्तविक ऊर्जा को गड़गड़ाहट जेल क्रैकिंग गठन में इंजेक्ट करते हैं। उसकी आभा असीम रूप से मार्शल गॉड के शिखर पर पहुंचने लगती है। लू चेन ने मो जिनचेन को ठंड से देखा। उन्होंने अपनी हथेलियों को उठाया और 2 प्राचीन पत्थर की मूर्तियां हवा में दिखाई दी। 2 पत्थर की मूर्तियां आकाश से गिर गईं और उनके विशाल शरीर ने सैकड़ों फीट दुनिया को हिला दिया। 2 प्राचीन पत्थर की मूर्तियां स्पष्ट रूप से विशाल पत्थर की मूर्तियां थीं जो लू चेन ने पवित्र खंडहरों में प्राप्त की थी। गड़गड़ाहट जेल के गठन में पत्थर की मूर्तियां गड़गड़ाहट की शक्ति के लिए प्रतिरक्षा थीं। जब तक यह एक विनाशकारी शक्ति नहीं थी, वे विशाल पत्थर की मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते थे। 2 पत्थर की मूर्तियों ने पत्थर के हथौड़ों और पत्थर की कुल्हाड़ियों को पकड़ लिया और थंडर जेल तोड़ने के गठन के बाहर मो परिवार मार्शल गॉड की ओर चले गए। जमीन पत्थर की मूर्तियों के हर कदम के साथ हिंसक रूप से काम गई। हालांकि लू चेन ने मार्शल गॉड को मारने के लिए 2 पत्थर की मूर्तियों की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वे मो परिवार के मार्शल गॉड को विचलित करने के लिए पर्याप्त थे, जिससे लू चेन के लिए मो जिनचेन से निपटने में आसान हो गया। विज्ञापन अध्याय 208 मो परिवार की मृत्यु की स्थिति। विशाल स्पिरिट स्टोन की मूर्ति मो परिवार के बुजुर्गों की ओर बहुत भारी कदमों के साथ चली गई, जिन्होंने गठन को सक्रिय किया। पत्थर की मूर्ति को गड़गड़ाहट के समुद्र में स्नान किया गया था और इसके विशाल शरीर ने आकाश को कवर किया था। हर कदम ने ग्राउंड को हिंसक रूप से हिला दिया। पत्थर की मूर्ति के हाथों में पत्थर का हथौड़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर उच्च उठाई गई थी और इसके भयंकर जानलेवा इरादे ने मो परिवार के कई बुजुर्गों की खोपड़ी को सुन्न कर दिया। यद्यपि बैंगनी गड़गड़ाहट पत्थर की मूर्ति के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, लेकिन यह एक मृत वस्तु के लिए किसी भी पक्षाघात को महसूस नहीं कर सकता था, जैसे कि विशाल आत्मा पत्थर की मूर्ति की कोई चेतना नहीं थी और गड़गड़ाहट स्नान करने का समुद्र इसके लिए किसी भी बाधा का कारण नहीं बन सकता था। दुनिया जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। मो जिनचेन असहाय रूप से कैसे देख सकता है, क्योंकि विशाल स्पिरिट स्टोन की प्रतिमा ने मो परिवार के बुजुर्गों को गठन की व्यवस्था करने के लिए प्रभावित किया था। उनका आंकड़ा एक भूत की तरह गायब हो गया और एक विशाल आत्मा पत्थर की मूर्तियों में से एक के ऊपर दिखाई दिया, जो एक मृत शाखा की तरह एक मुरझाया हुआ हाथ से खींचा गया था। थंडर सागर में अंतहीन गड़गड़ाहट के बाद ये पत्थर की मूर्ति के सिर की ओर एक पत्थर के हथौड़े को पकड़े हुए गिर गया। अरे बूढ़ा आदमी, तुम वास्तव में मुझे गंभीरता से नहीं लेते। लू चेन की भावनाहीन आवाज उसके कानों में आए और उसे अपनी पीठ पर एक धधकती गर्मी महसूस हुई। तापमान तुरंत उसकी पीठ पर बह गया और धधकती जलती हुई सनसनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। जलाए जाने के संकेत हैं। मो जिनचेन अचानक पीछे मुड़कर देखा और उसके हाथ में गड़गड़ाहट फीनिक्स सम्राट की आग की लपटों से टकरा गई। काल्पनिक बैंगनी गड़गड़ाहट अजीब लपटों को पूरी तरह से बुझाने में असमर्थ थी। हवा में एक कठोर ध्वनि उछाल लग रहा था। लू चेन ने मो जिनचेन को आश्चर्यचकित होने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने पीछे विशाल फीनिक्स फ्लेम विंग्स को फड़फड़ाया और बाहर उड़ गए। एक जलते हुए उल्का की तरह मो जिनचेन की ओर शूटिंग की। एक अजीब क्रिम्सन लकीर आकाश में लकीर हुई। लू चेन के आक्रामक की गति को महसूस करते हुए मो जिनचेन के पास मो परिवार के बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में परवाह करने का समय नहीं था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि लू चेन की मार्शल आर्ट की खेती ने कुछ ही महीनों में इस हद तक सुधार किया था। मो जिनचेन के शरीर से कीवी फट गया और उसके शरीर को अचानक गोली मार दी। एक रेत बैंगनी गरज की तरह आकाश के माध्यम से फाड़ और प्रकाश की 2 धाराएं एक साथ टकरा गईं। बूम, हवा की लहरों की तरह हवा को चीरने वाली सच्ची ऊर्जा। प्रकाश की 2 धाराएं कुछ सांसों में 100 गुना से भी कम नहीं टकरा थीं। हालांकि थंडर जेल ब्रेकिंग गठन के गड़गड़ाहट के आशीर्वाद के बावजूद मो जिनचेन इसे लू चेन के हाथों से जब्त नहीं कर सका। कोई सस्ता उफ, ये लानत पत्थर की मूर्ति गठन को नष्ट करने वाली है। विचलित मत हो, सर्वोच्च बुजुर्ग चोर को पकड़ने वाला है। अपने गार्ड को महत्वपूर्ण क्षण में नीचे मत जाने दो। ये कहते हुए कि बुजुर्गों, आपको ये भी महसूस करना चाहिए कि गड़गड़ाहट जेल का गठन थोड़ा अव्यवस्थित है। यदि आप इस पत्थर की मूर्ति पर हमला करना जारी रखते हैं तो गड़गड़ाहट जेल का गठन निश्चित रूप से आधे घंटे तक नहीं रह पाएगा। विज्ञापन मोके ने थंडर जेल तोड़ने के गठन के भीतर अराजकता महसूस की। वह पत्थर की प्रतिमा को घूरता रहा और पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा, लानत है, ये चोर इतना शक्तिशाली है। वह वास्तव में गड़गड़ाहट जेल के गठन में सर्वोच्च बुजुर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। नहीं, सर्वोच्च बड़े को लगता है कि उसके लिए कोई मैच नहीं है। कुआ सभी की आंखों में संदेह का संकेत था और उन्होंने जल्दी से मो जिनचेन को देखा। मो जिनचेन और लू चेन बहुत तेज थे। सिर्फ एक पलक झपकते में उन दोनों ने अनगिनत घूंसे फेंक दिए, जिसमें डोमिनेंट पंच थे। अंतरिक्ष को अलग करें और एक साथ टकराते हैं। इस समय ओल्ड मो जिनचेन का चेहरा पहले से ही खूनी था, क्योंकि गड़गड़ाहट जेल का गठन विशाल स्पिरिट स्टोन की प्रतिमा से परेशान था। मो परिवार के बुजुर्गों द्वारा गड़गड़ाहट जेल के गठन में इंजेक्ट की गई ऊर्जा को पूरी तरह से मो जिनचेन की शक्ति में बदल नहीं सकता था। इससे भी उन्हें थंडर का आशीर्वाद बहुत कम हो गया। मो जिनचेन लू चेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। गठन के आशीर्वाद के कमजोर होने के साथ युग्मित वह लू चेन के हाथ में एक सैंडबैग की तरह था और केवल पीटा जा सकता था। लू चेन का हर पंच आरक्षण के बिना मो जिनचेन के चेहरे पर उतरा। उनके पुराने चेहरे ने अब उनकी मूल उपस्थिति को पहचान नहीं लिया था। मो जिनचेन ने अपने दांतों को पीस लिया और वापस लड़ना चाहते थे, लेकिन लू चेन की गति और हमला बहुत तेज था। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। क्या भयभीत मो जिनचेन सबसे ज्यादा ये था कि चोर अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था, जैसे कि वह उसके साथ अपमानित और कर रहा था। ये कैसे संभव है? सुप्रीम एल्डर पहले से ही 60 वर्षों से देर से मार्शल गॉड स्टेज में है।
थंडर जेल तोड़ने के गठन के आशीर्वाद के साथ युग्मित, यहाँ तक कि मार्शल गॉड के चरम पर सबसे मजबूत योद्धा अभी भी लड़ सकते हैं और चोट केवल शुरुआती मार्शल गॉड स्टेज में है। टाइशन एल्डर वहाँ उसके हाथों में वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं है। चुप रहो, आप गठन को नियंत्रित करेंगे और मैं सुप्रीम एल्डर की मदद करने के लिए गठन में प्रवेश करूंगा। स्पीकर मो परिवार का महान बड़ा है जिसका नाम मोविन है। मार्शल गॉड के मध्य चरण में उनके पास भयानक ताकत है। वह दायरे की झोंपड़ी के माध्यम से तोड़ने और मार्शल गॉड के देर से प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। मो परिवार में उनकी ताकत और स्थिति मो जिनचेंग के लिए केवल दूसरे स्थान पर है। नीचे महान बड़े सावधान रहो। जैसा कि गड़गड़ाहट जेल के गठन ने एक दरार खोली, मोविन उसके सामने दरार के माध्यम से प्रवेश किया। वह तुरंत लू चेंग के साथ लड़ने के लिए आगे नहीं गया, लेकिन गठन में 2 पत्थर की मूर्तियों को बाहर निकालने का नेतृत्व किया। 2 पत्थर की मूर्तियां गड़गड़ाहट के नुकसान के लिए लगभग प्रतिरक्षा थी। दबंग बैंगनी गड़गड़ाहट बमबारी का उन पर कम से कम प्रभाव पड़ा, जैसे कि ये 2 पत्थर की मूर्तियों को बुदबुदी कर रहा था। विज्ञापन मोविन शांत हो गया और आकाश से काल्पनिक बैंगनी गड़गड़ाहट और पृथ्वी एक ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़ी। उनकी आभा भी धीरे धीरे उठने लगी और उनकी आभा बिना किसी दुर्घटना के मार्शल गॉड के देर से पहुंच गई। थंडर पाम मोविन की आंखें ठंडी थीं और उसका बड़ा हाथ अचानक बाहर हो गया। विशाल हैंडप्रिंट ने गड़गड़ाहट के साथ प्रवेश किया। बूढ़े व्यक्ति के जानलेवा और भयंकर क्यूई को ले जाने के लिए पत्थर की प्रतिमा के 10 फुट लंबे शरीर की ओर विस्फोट हो गया। क्या आप मृत्यु की तलाश कर रहे हैं क्योंकि आप तेजी से मरना नहीं चाहते हैं? लू चेंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी और अंतहीन क्रोध उनके रसातल जैसे विद्यार्थियों से उभरा। एक कुरकुरा फिनिक्स के रूप में एक पवित्र और अविनाशी विशाल ज्वाला पक्षी मोविन के सामने दिखाई दिया। विशाल पक्षी ने विशाल पक्षी को बदलने के लिए अपने ज्वलंत शरीर का उपयोग किया। स्पिरिट स्टोन की मूर्ति ने जानलेवा हथेली को अवरुद्ध कर दिया, फिर अपना सिर आकाश में उठाया और जोर से दहाड़ दिया। अपने विशाल पंखों को आग के पंखों को फड़फड़ाया और मोविन की ओर विस्फोट कर दिया। नहीं, महान बुजुर्ग खतरे में है। चुप रहो, विचलित मत हो और अपनी सारी ऊर्जा को थंडर जेल तोड़ने के गठन में इंजेक्ट करें। थंडरिंग जेल स्प्लिटिंग फॉर्मेशन के बाहर मो परिवार के बुजुर्गों का एक टेलीपैथिक कनेक्शन था और उनके सामने बैंगनी सील में अपनी वास्तविक ऊर्जा डाली। जैसे ही गड़गड़ाहट जेल विभाजन का गठन भी चमकीले बैंगनी प्रकाश के साथ फट गया, अनगिनत वज्रों के ऊपर से गठन के ऊपर से दिखाई दिया, इसकी ओर बढ़ रहा था। विशाल लो पक्षी नीचे गिर गया। गर्जन की गड़गड़ाहट पूरे नानशुंग शहर पर बहरा हो गई और गूंज गई। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है और किसी ने भी जांच करने के लिए अपने सिर को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उनकी गति बहुत धीमी है। वे यान फैन के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? मोविन ने मो परिवार के समर्थन के लिए इंतजार नहीं किया। उनका पूरा शरीर आग की लपटों की एक गेंद से घिरा हुआ था और उनके दिल को लपेटने वाले वेल आग की लपटों से आए थे। लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रहे। कुछ सांसों के बाद केवल लू चेंग और मो जिनचेंग को गड़गड़ाहट जेल के गठन में छोड़ दिया गया था। लेखक ने फिर से झूठ बोला है। विज्ञापन अध्याय 209 आशा पूछना मोविन को फिनिक्स सम्राट की आग की लपटों में रात की ओर मुड़ते हुए मो जिनचेंग की आंखें फटने वाली थीं। उसके असहनीय बाल और उसके चेहरे पर चोटों ने उसकी मूल उपस्थिति को अलग करना असंभव बना दिया। उनकी शर्मिंदा उपस्थिति ने लोगों को हंसना चाहा। उसे मो परिवार के उच्च सम्मानित सर्वोच्च बुजुर्ग के साथ जोड़ना मुश्किल है। मोविन मो परिवार के सबसे बड़े हैं और मो जिनचेंग के भतीजे भी हैं। दोनों के बीच संबंध शिक्षक और दोस्त दोनों हैं। मो जिनचेंग ने अपने भतीजे को राख में बदल दिया। उसकी डूब गई आंखों से आंसू बह गए। ये सिर्फ तुम और मैं अब है। लू चेंग गर्व से आकाश पर खड़े थे, बूढ़े व्यक्ति को सख्त आंखों से देखते हुए। मोविन की मौत के बारे में उनके पास कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। जब वह पवित्र खंडहर के बाहर था तो उसने लू चेंग की घेराबंदी में भी भाग लिया। मो जिनचेंग का पतला शरीर हिंसक रूप से काम किया। वह एक पल के लिए मोविन की मौत को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसकी आंखें खून की तरह स्कालेट थीं और उसने अपने दांतों को पीस लिया और गर्जना की। तुमने वास्तव में उसे मार दिया था। तुम मरने के लायक हो, चोर। हजारों थंडर, सैकड़ों हजारों गड़गड़ाहट ने मो जिनचेंग पर एक मिंडई नदी की तरह परिवर्तित किया और उनके पूरे शरीर को गड़गड़ाहट में नहाया गया। बूढ़े आदमी के बाल और दाढ़ी एक हेजयोग की तरह फट गए। उसका चेहरा पीला था और उसका पतला शरीर उखड़ रहा था। लेकिन इस समय वह बिल्कुल नहीं था। किसी भी विचार के बिना वह सिर्फ लू चेंग को मारना चाहता था और मोविन का बदला लेना चाहता था। लू चेंग ने मो जिनचेंग को देखा जो सुस्त दिखते थे लेकिन एक मजबूत मार्शल आर्ट आभा था। उन्होंने शांति से कहा, लानत है, हास्यास्पद। जब आपके मो परिवार ने 2 लोगों को भेजा तो मो किन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मेरे लू परिवार में अराजकता पैदा करने के लिए आप कैसे सोच सकते थे कि एक दिन आपके मो परिवार को एक ही आपदा का सामना करना पड़ेगा? ये सिर्फ एक सस्ता जीवन है, लेकिन यह विना के जीवन के साथ तुलना करने के योग्य है। मो जिनचेंग ने अपनी हथेली को उठाया और अंतहीन गड़गड़ाहट उसकी हथेली की ओर परिवर्तित हो गई। गड़गड़ाहट ने हवा को छेद दिया और एक अजीब ध्वनि उछाल के साथ विस्फोट कर दिया। वह पूरी तरह से पागलपन में गिर गया और उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा को बिना आरक्षण के छोड़ा गया और पतली आकृति ने एक काली गड़गड़ाहट की तरह अंतरिक्ष को खोल दिया, जिससे लैंडिंग की ओर अंतहीन बिजली खींची गई। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र का तीसरा रूप, एक ड्रैगन में बदलना। लू चेंग का शरीर बहुत तेज गति से बदलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी बाहें ड्रैगन के पंजे में बदल गईं, उसकी पीठ पर लौ के पंख बहुत कम से गायब हो गए और ड्रैगन विंग्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। लू चेंग की सच्ची ऊर्जा वास्तव में फिर से बढ़ी। विज्ञापन लेकिन उस भयानक शक्ति ने मो जिनचेंग को लू चेंग को मारने के विचार को छोड़ने से नहीं रोका। उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। मो वेन सिर्फ उनके भतीजे नहीं थे। उसके साथ सैकड़ों वर्षों के बाद मो जिनचेंग ने पहले से ही उसे अपने रिश्तेदार के रूप में माना था, बेटा। लेकिन लू चेंग ने वास्तव में उसे मार डाला, जिसके कारण मो जिनचेंग अपने जीवन में सबसे कीमती व्यक्ति को खोने के लिए वह लू चेंग को कैसे ले सकता था इतनी आसानी से? जाओ। बेंग लेई के चारों ओर लिपटा हुआ हाथ लू चेंग के ड्रैगन के पंजा पर गिर गया। बैंगनी गड़गड़ाहट लू चेंग की बाहों के साथ पानी की तरह बहती थी। गड़गड़ाहट ने तुरंत लू चेंग को लपेटा और एक सुन्न टिंगलिंग सनसनी ने लू चेंग की नसों को हिला दिया। एक तांग एक अजगर में बदलने की स्थिति में लू चेंग की दर्द की धारणा सुस्त हो गई। यदि यह एक घातक चोट नहीं थी तो वह बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं करेगा, लेकिन यह गड़गड़ाहट वास्तव में उसे सुन्नता की एक मामूली भावना महसूस कर सकती है। हालांकि यह न्यूनतम है, यह अभी भी ये देखने के लिए पर्याप्त है कि यह गड़गड़ाहट कितनी अजीब है। जी ले न केवल लू चेंग की नसों को पंगु बना सकता है, बल्कि उसकी गति को भी धीमा कर सकता है। बल्कि लू चेंग की आंखों में सभी फैंसी चालें बस व्यर्थ हैं। बस एक अंतिम हताश संघर्ष। लू चेंग का शरीर शक्तिशाली क्यूई के साथ विस्फोट हुआ और क्यूई ने उसकी दूसरी हथेली में संघनित किया। उसने अपनी बांह के नीचे से मो जिनचेंग की छाती को मारते हुए जमकर मुक्का मारा। लू चेंग की गति बहुत तेज थी और वह मो जिनचेंग की तुलना में तेज था। प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं। पफ मो जिनचेंग का शरीर एक टूटे हुए स्ट्रिंग के साथ पतंग की तरह गिर गया। उसके मुंह से टर्बिड खून का एक माउथफुल निकला और उसके नेत्र गोलक लगभग खटखटाते थे। बैंगनी गड़गड़ाहट उन्हें बहुत गर्व था कि लू चेंग की गति में कोई बाधा नहीं हुई। एक चोट इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या शर्मनाक जीवन। मेरी नजर में आपके मो परिवार में सभी का जीवन मेरे लू परिवार के किसी भी बुजुर्गों के जीवन के रूप में अच्छा नहीं है। आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं, बूढ़े आदमी। लू चेंग ने कहा, मो जिनचेंग के अक्षम गुस्से को अंतहीन ठंडी आंखों के साथ देखते हुए। उन्होंने लापरवाही से मुक्का मारा और एक भ्रामक ड्रैगन छाया ने उसकी बांह से उड़ान भरी। हालांकि फैंटम ड्रैगन गार्ड की लड़ाई की भावना के रूप में मजबूत नहीं था, लेकिन इसकी दबंग शक्ति अभी भी कुछ ऐसा है जो लोग कम आंकने की हिम्मत नहीं करते हैं। ड्रैगन शैडो गड़गड़ाहट से गुजरता था और उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत वज्रों को लपेटा जाता है। मोरी जिनचेंग के तेजी से गिरने वाले शरीर पर क्रूर थंडर ड्रैगन ने कड़ी टक्कर दी। पहले से ही कमजोर बूढ़े आदमी और भी अधिक सुस्त लग रहे थे। मो जिनचेंग की आंखें डरावनी से भरी हुई थीं। उसे अपनी अंतिम शेष ताकत का उपयोग करना पड़ा और अचानक अपनी बाहों को गोली मार दी। 2 अपेक्षाकृत शक्तिशाली ताकतों ने थंडर ड्रैगन के साथ एक अंतिम टकराव किया और दुनिया भर में एक हिंसक लहर बह गई। तूफान और अनगिनत ब्लेड जैसी हवाएं मो जिनचेंग के ग्रे बागे के माध्यम से फूटी हुई हैं और बूढ़े आदमी के शरीर से खून के निशान खिलते हैं।
असंभव, असंभव। यहाँ तक कि अगर मो जिनचेन मरने वाला था तो भी वह यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि वह एक अज्ञात व्यक्ति से हार जाएगा। विज्ञापन, क्या आप अपने और मेरे बीच की खाई को नहीं समझते हैं? चिंता मत करो, मरने के बाद मो परिवार में हर कोई आपके साथ जाने के लिए नीचे जाएगा। ड्रैगन किंग डिस्ट्रक्शन वेव। लू चेन ने धीरे धीरे एक सील बनाने के लिए अपने हाथों को बंद कर दिया और एक चकाचौंध सील उसकी छाती से खिल गई। हिंसक जेंकी को ले जाने वाली जेंकी लाइट की एक किरण आकाश से गिर गई और मो जिनचेन के शरीर को निष्पक्ष रूप से मारा। मो जिनचेन ने प्रकाश की किरण को देखा जो करीब और करीब हो रहा था। उसकी बाहों पर नसें सींग वाले ड्रैगन की तरह उभरी हुई थीं। उसने अपने दांत पीस लिए और मौत से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देखा कि एक रक्त लाल गोली उनके हाथ में पतली हवा से बाहर दिखाई देती है, जिसमें सच्ची ऊर्जा की एक मजबूत सांस थी। अमृत से रिहा होने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रक्त लाल अमृत को निगल लिया। जिस क्षण उन्होंने इसे निगल लिया, मो जिनचेन के शरीर में सच्ची ऊर्जा फिर से बढ़ी। ये है रोना खून की गोली। धिक्कार है कि तुम चोर, अगर तुम मेरे द्वारा पकड़े गए हो तो मैं तुम्हें 1000 चाकू से मार दूंगा। लानत है, आप वास्तव में सर्वोच्च बुजुर्ग को इस बिंदु पर धकेल सकते हैं, लेकिन भले ही सुप्रीम एल्डर चोर को मारता है, मुझे डर है कि वह आधे महीने से अधिक समय तक नहीं रहेगा। मो जिनचेन एक उल्कापिंड की तरह तेजी से गिर गया और खंडहरों की जमीन पर मोटा धुआं और धूल उठे। जैसे जैसे धुआं खत्म हो गया, खंडहरों पर एक आकृति दिखाई दी। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से मो जिनचेन था। मो जिनचेन ने अपना सिर उठाया और लू चेन को शून्य के ऊपर देखा। वह ठोकर खाई और जमीन पर गिर गई। उसका जीवन थोड़ा कम से थोड़ा विघटित हो गया। ये कैसे संभव है? क्या सर्वोच्च बुजुर्ग रोने वाली खून की गोली नहीं लेता? अचानक परिवर्तन ने थंडर जेल तोड़ने के गठन के बाहर मो परिवार के मार्शल गॉड्स को तुरंत घबरा दिया। जिस क्षण मो जिनचेन ने रोते हुए खून की गोली ली, उनके अनुमान के अनुसार मो जिनचेन आसानी से लू चेन को मार देगा, लेकिन कीमत थी आधे महीने के भीतर गिरे। लेकिन अब मो जिनचेन वास्तव में दफन हो गया। ड्रैगन किंग की विश्व विनाशकारी लहर मेरी सबसे मजबूत हत्या की चाल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे सिर लेने की हिम्मत करेंगे। चिंता न करें बूढ़े आदमी, मैं आपको नरक के लिए सड़क पर अकेले चलने नहीं दूंगा। विज्ञापन, अध्याय 210। अस्तित्व का एकमात्र मौका। सर्वोच्च बुजुर्ग गिर गया है। मो फैमिली मार्शल गॉड ने इस दृश्य को अविश्वास में देखा। उनकी छाप में मो जिनचेन, जो हमेशा शक्तिशाली और अतुलनीय था, इतनी आसानी से गिर गया और उसे मारने वाला व्यक्ति चोर था जिसने अपने मो परिवार बैकाओ मंडप को चुरा लिया था। इस तरह के एक नाटकीय दृश्य ने कई मार्शल देवताओं को स्तब्ध कर दिया। डर के अलावा उनकी आंखों में अंतहीन गुस्सा था। जैसा कि थंडर जेल तोड़ने के गठन की थंडर बैरियर नाजुक हो गई, संकट की एक अभूतपूर्व भावना अचानक सभी के दिलों में बढ़ गई। वे सभी लू चेन को देखते थे, जो थंडर के सागर में युद्ध के देवता की तरह दिखते थे। उनके दिलों में डर के साथ बूढ़े लोगों में से एक ने अपने दांतों को थोड़ा पीस लिया और दहाड़ दिया। लानत है मास्टर, मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। यह एक राक्षस है। एक बार जब थंडर जेल तोड़ने के गठन का अवरोध गायब हो जाता है तो मुझे डर है कि हम सभी यहाँ दफन हो जाएंगे। हा, ये सिर्फ मृत्यु है। क्या आप मो जिनचेन से डरते हैं? मेरा मो परिवार हजारों वर्षों से इस दुनिया में अजेय है। मुझे आज इस तरह की आपदा का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। भगवान वास्तव में मेरे मो परिवार को नष्ट करने जा रहे हैं। बुजुर्ग, कृपया बकवास बात करना बंद कर दें और गठन को गड़बड़ कर दें। गड़गड़ाहट जेल का गठन कई घंटों तक रह सकता है। हमारे पास अभी भी एक मौका है। मो परिवार के प्रमुख के रूप में मो के स्वाभाविक रूप से लू चेन को मो परिवार के सभी सदस्यों को मारते नहीं देख सकते। हर कोई, चाहे वे जिद्दी रूप से विरोध कर रहे हों या मौत के लिए संघर्ष कर रहे हों, उन्हें मो परिवार के लिए कुछ और करना चाहिए। मो को अब हमें क्या करना चाहिए? मो, उन्होंने अपने दांतों को पीस लिया। आराम करने की हिम्मत नहीं की। वह इन मार्शल देवताओं में सबसे कमजोर था और थंडर जेल तोड़ने के गठन में सबसे कमजोर बिंदु भी था। उसे लू चेन को फिर से भागने का मौका नहीं देना चाहिए। ओह, क्या आप हार नहीं मानने जा रहे हैं? आपके मो परिवार के सबसे मजबूत बड़े को मेरे सामने विरोध करने का मौका नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपके पास मुझे हराने की क्षमता है? लू चेन ने अपनी भौहों को मजाक में उठाया, सभी के असहाय अभिव्यक्तियों को देखते हुए। वह अपने दिल में बेवजह सहज महसूस करता था। बस जब लू चेन थंडर जेल ब्रेकिंग गठन के माध्यम से जबरन टूटने वाला था तो दूर की सड़कों से भारी और एकीकृत कदम आए। जैसा कि मो परिवार की हवेली के बाहर चांदी के कवच पहने हुए सैनिकों की पंक्तियां, दो परिचित आंकड़े प्रतिबिंबित हुए थे। लू चेन की आंखों में आगंतुक नानशुंग साम्राज्य की राजकुमारी नानशुंगरन थे। केवल नाम में नानशुंग साम्राज्य और नानशुंग साम्राज्य में एकमात्र मजबूत योद्धा भगवान राष्ट्रीय मास्टर वू तू। विज्ञापन, नानशुंगरन को अभी भी महान और भव्य के रूप में कपड़े पहने हुए थे, जैसा कि लू चेन को याद किया गया था, फिर भी चकाचौंध वाले गहने के साथ लंबी नीली पोशाक पहने हुए। उसकी बर्फ नीली चमक वाली आंखों में एक गहरी लहर थी। हालांकि वह छोटी थी, उन आंखों ने अंतहीन दर्द और अनिच्छा की बात की। यह उसकी रॉयल हाइनेस है। क्या आप मो परिवार के सुदृढ़ीकरण हैं? लू चेन की आंखें कठोर थीं और उनकी आवाज में भावना का कोई निशान नहीं था। लू चेन ने नानशुंग के पीछे वू तू को देखा। बूढ़े ने नानशुंग मंदिर में उसके लिए चीजों को मुश्किल बना दिया। हालांकि लू चेन को पता था कि वह वफादार था, फिर भी वह दुखी महसूस कर रहा था। नानशुंगरान ने कारण के साथ कहा, लू चेन, चूंकि आप पवित्र खंडहरों के दायरे से वापस आए थे, आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि पवित्र खंडहर के दायरे में क्या हुआ था। अब बर्बर लोग उस दानव भगवान को फिर से जीवित करने के लिए तैयार हैं, जिसे पवित्र खंडहर के दायरे में सील कर दिया गया था। यदि दानव भगवान को फिर से जीवित कर दिया जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। और मो परिवार के पास हजारों साल की मार्शल आर्ट हेरिटेज है और 10 मजबूत योद्धा हैं। यदि वे इतनी आसानी से मर जाते हैं तो हमारे नानशुंग साम्राज्य के लोगों का क्या होगा? पा बैंग बैंग। लू चेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने हाथों को ताली बजाते हुए कहा और एक मुस्कान के साथ कहा, आप वास्तव में नानशुंग साम्राज्य की राजकुमारी हैं। कुछ ही शब्दों में मुझे एक दुविधा में डाल दिया गया था, लेकिन नानशुंग साम्राज्य में आपके लोगों का जीवन और मृत्यु और मेरे लिए क्या मायने रखता है? लू चेन की आवाज अचानक ठंडी और कठोर हो गई और उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट एक पल में फैल गई। वह नानशुंगरान को ठंडी आंखों से घूरता रहा, जिससे नानशुंगरान कांप गए, जैसे कि वह एक बर्फ की गुफा में गिर गई हो। यहाँ तक कि लंबे चेन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। डर गया। नानशुंगरान ने शांत होने का नाटक किया और कहा, लू चेन, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पास मो परिवार के साथ किस तरह की गड़गड़ाहट है। ये मो परिवार भी एक परिवार है जो हजारों वर्षों से पारित किया गया है और नानशुंग साम्राज्य में इसकी स्थिति और भूमिका स्वमुखर है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप समग्र स्थिति को ध्यान में रख सकते हैं और एक तरह से जीवित रहने के लिए एक तरह से दे सकते हैं। ये हास्यास्पद है। आपकी महारानी राजकुमारी, क्या आपने कभी एक कहावत नहीं सुनी है? दूसरों को उनसे पीड़ित किए बिना दयालु होने के लिए मत कहो। जब मो परिवार के 2 डिमिगोज मुझे मारने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आए तो लू परिवार के बड़े यह नहीं हो सकता है कि उनका जीवन जीवन था और मेरे लू परिवार के बड़ों का जीवन जीवन नहीं था। लू ने अपने हाथ में जुबानवान तलवार उठाई। जुबानवान तलवार आश्चर्यजनक तलवार ऊर्जा से भरी नानशुंगरन के सिर पर इशारा किया और एक ठंडी आवाज में पूछा, नानशुंग साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में किसी ने भी कभी भी नानशुंगरन के प्रति इतना अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं की है। वू तू, राष्ट्रीय उपदेशक, आगे बढ़े और चिल्लाया, बोल गद्दार, क्या आप जानते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति कौन है? आप नानशुंगरान पर अपनी तलवार को इंगित करने की हिम्मत कैसे करते हैं? फ्रॉस्ट साम्राज्य की राजकुमारी। हा। विज्ञापन, लू चेन ने अपने बाएं हाथ से अपनी आंखें ढकी और अपना सिर उठाया और बेतहाशा हंस दिया। वह एक घटे साम्राज्य से सिर्फ एक राजकुमारी थी। वह वास्तव में कितनी महान सोचती थी कि वह थी। मुझे डर है कि नानशुंग साम्राज्य के बीमिंग साम्राज्य का क्षेत्र बनने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। क्या आप बोल गद्दार पर हंस रहे हैं? वू तू की भौहें गुस्से से भरी हुई थी, उनकी दाढ़ी गुस्से में खड़ी थी और राजसी सच्ची ऊर्जा वू तू के शरीर से एक ज्वार की तरह फट गई। जब मोके ने नानशुंग को देखा तो नानशुंग साम्राज्य की राजकुमारी उसके लिए दया की दलील दे रही थी। वह उग्र था और भीख मांगती थी। लू चेन, जब तक आप मेरे मो परिवार को जाने देने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप क्या कहते हैं
लू चेन अचानक रुचि हो गई। उसने अपनी भौहें उठाई और एक गंभीर आवाज में पूछा, भले ही मैं आपसे उस बी तारांकन सीएच मोजियुम को अपने हाथों से मारने के लिए कहता हो। राक्षसी आवाज सभी के कानों में गूंजती है। स्वाभाविक रूप से मोजियुम जो अंधेरे में छिपा हुआ था, उसकी आंखों में एक ट्रांस था। उसने दोनों हाथों से बैंगनी रंग की पोशाक को कसकर पकड़ लिया और अनुपस्थित कहा, लू चेन अभी भी जाने देने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्यों योद्धाओं ने पिताजी को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में क्यों नहीं भेजा? लू परिवार के सभी लोगों को मार दिया। मो के सब खत्म हो गया। मोजियुम उनकी बेटी थी, उन्होंने मोजियुम को वापस पाने के लिए ऐसी कीमत खर्च की। अब लू चेन वास्तव में चाहता है कि वह अपने हाथों से मोजियुम को मारे। वह बस ऐसा नहीं कर सकता, भले ही वह मो परिवार की 1000 साल की बचत को देखता हो। यहाँ तक कि अगर यह नष्ट हो गया था तो वह मोजियुम को नहीं मारता था। जबकि मो के विचलित हो गया था, एक पल में उसके द्वारा पारित एक आकृति बिजली की तरह और मो परिवार के घर की ओर शूटिंग जैसी जगह को फाड़ देती थी। मोके ने उसके बगल में खाली जगह को देखा जहां बैंगनी सी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। हॉरर का एक फ्लैश उसके विद्यार्थियों के पार चमक गया और वह चिल्लाया, मो तुम क्या करने जा रहे हो? मो के की कॉल को बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं सुनता था। वह जानता था कि मो परिवार उस स्थिति में था जो आज में थे। सभी मोजियुम के लिए धन्यवाद। यदि यह उस दुष्ट सार के लिए नहीं था तो मो परिवार ने लू चेन की तरह एक राक्षस को कैसे उकसाया होगा? अगर मो परिवार में सभी के जीवन के लिए मोजियुम के जीवन का आदान प्रदान किया जा सकता है तो मोजियुम को मारना भी इसके लायक है। विज्ञापन अध्याय 211 नान शिमरन की निराशा। मो के साथ वह प्रस्थान कर रहा है। गड़गड़ाहट जेल का गठन थोड़ा अव्यवस्थित था। एमो द्वारा जुटाया गया गठन वह भी गड़गड़ाहट जेल के गठन का सबसे कमजोर बिंदु बन गया। लू चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह था जो अब गड़गड़ाहट के माध्यम से टूट गया। जेल सनी के लिए सबसे अच्छा समय, क्योंकि उसने अपने ड्रैगन के पंजा को उठाया। उसके शरीर में राजसी और विशाल ऊर्जा उसकी हथेली पर संघनित हो गई और अंधेरे और अजीब आभा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उजाड़ दरार पंजे। लू चेन का आंकड़ा एक भूत की तरह सभी की दृष्टि से गायब हो गया और एक भूत की तरह थंडर बैरियर के किनारे पर दिखाई दिया। उसने उठाया, उसकी भुजाएं अवमानना करती हैं और हिंसक शक्ति के तहत किसी भी बाधा के बिना वह गड़गड़ाहट के झोंपड़ियों से मुक्त हो गया और गड़गड़ाहट पर मारा। जेल तोड़ने के गठन के ऊपर नहीं, हर कोई गठन में सत्ता को इंजेक्ट करता है, उसे मुक्त न होने दें। मोके ने अपने दांतों को पीस लिया और खून उसके मुंह से गिरा। अगर आप जीम को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, भले ही आप मेरे जैविक भाई हों, मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। दर्जनों मार्शल देवताओं की शक्ति बिना किसी आरक्षण के गठन में एकत्र हुई। थंडरबोल्ट्स आकाश से संघनित, सब कुछ नष्ट करने के लिए शक्ति पर्याप्त शक्तिशाली थी। अनगिनत वाज लू चेन के सिर की ओर गिर गया। लू चेन ने अपनी आंखें तिरस्कारपूर्वक उठाई। उन्होंने अपने ड्रैगन विंग्स को थोड़ा बंद कर दिया और गड़गड़ाहट को विशाल ड्रैगन पंखों पर गिरने दिया। सुन्नता की एक नगण्य भावना के अलावा उसे कुछ भी नहीं लगा। मो जिंगचेन की गड़गड़ाहट के बिना, जेल ब्रेकिंग गठन के बिना, यह इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मो परिवार का 1000 साल का इतिहास लू चेन के सामने कुछ भी नहीं हुआ। उसे केवल ये सब नष्ट करने के लिए अपनी बांह बढ़ाने की जरूरत थी। बैंगनी थंडर बैरियर पर एक पतली दरार के रूप में मो परिवार में सभी के दिल उनके गले में थे। उफ, थंडर जेल ब्रेकिंग गठन को पकड़ने में असमर्थ होने वाला था। यह चोर की मार्शल आर्ट बहुत अजीब थी, चाहे वह फीनिक्स या ड्रैगन में बदल रही हो या ड्रैगन के पंजे पर अजीब आभा लोगों को इसकी बढ़त को चुनौती नहीं देने की हिम्मत करती है। लू चेन ने एवीवी को मुस्कुराया और कहा, शानदार विनाश। दरारें तेजी से विस्तारित हुई, कुछ सांसों में पूरे थंडर बैरियर में फैल गई। जैसा कि लू चेन ने बाधा से अपनी बांह निकाली थी, बाधा टूटे हुए कांच की तरह गिर गई और दर्जनों आंकड़े आकाश से टूटे हुए पतंगों की तरह गिर गए। अल्पविराम, नीचे खंडहर में गिर रहा है। पफ, हर कोई तरबित खून से बाहर निकलता है। उन्हें लग रहा था कि गड़गड़ाहट जेल तोड़ने के गठन के साथ कुछ अजीब संबंध है। फिलहाल गड़गड़ाहट जेल तोड़ने का गठन बिखर गया था। वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। इतनी उच्च दूरी से गिरने के बाद ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसे ठीक होने में 1 महीने से भी कम समय लगेगा। विज्ञापन नान शिमरन ने इस दृश्य को सदमे में देखा। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह यह नहीं मानती कि वह मौत के घाट उतार दी गई थी। लू चेन कभी भी आधी सदी से अधिक बुरा नहीं होगा, लेकिन वह एक मार्शल गॉड की शक्ति के साथ अकेले मो परिवार के मार्शल देवताओं के दर्जनों से लड़ सकता था। मजबूत आदमी ने न केवल मो जिंगचेन को मार डाला, जो मो परिवार के सबसे बड़े थे, बल्कि एक कुचल रवैये के साथ हजारों वर्षों तक मो परिवार द्वारा पारित किए गए गड़गड़ाहट जेल क्रैकिंग गठन को भी नष्ट कर दिया। कौन है ये? शायद वह दक्षिणी फ्रॉस्ट साम्राज्य को बचा सकता है। एक विचार जो नान श्वांगलांग के दिमाग में दिखाई देने से पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी कांच जैसी आंखों में लू चेन एक भगवान की तरह उतरा और वह सभी के सामने उतरा। नान श्वांगलांग ने अचानक महसूस किया कि नानशुंग साम्राज्य के मिश्रित सैनिक संभवतः लू चेन को रोक नहीं सकते थे, लेकिन उसने अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। हर कोई आदेश सुनता है, हर कीमत पर मो परिवार मार्शल गॉड की रक्षा करें। ये स्पष्ट रूप से हमें मरने के लिए कह रहा है। युद्ध का देवता उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मो परिवार का मार्शल गॉड का जीवन है, लेकिन हमारा जीवन नहीं है। चूंकि अधिक से अधिक सैनिक आगे आने के लिए बहुत डरपोक थे। नान श्वांगलांग के सफेद जैद हाथों ने उसकी कमर से 3 फुट लंबी तलवार निकाली। एक कुरकुरा तलवार रोने के रूप में वह चारों ओर घूमती है और गुस्से में चिल्लाया, कौन? यदि आप एक और कदम वापस लेने की हिम्मत करते हैं तो आप बिना दया के मारे जाएंगे। आपकी महारानी, तुम्हारा क्या मतलब है? जिस क्षण नान श्वांगलांग ने चारों ओर घूम लिया, लू चेन की शैतान जैसा फुसफुसाहट उसके पीछे से आए। उसकी गर्दन से आने वाले दर्द के साथ नान श्वांगलांग ने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी। एक लंबी सुनहरी तलवार पकड़ी जो अद्भुत ऊर्जा के साथ लहर रही थी। उसके नर्म कंधे पर तेज तलवार ने उसकी बर्फीली गर्दन को काट दिया और तलवार के निशान से खून गिर गया। आप चोर की हिम्मत कैसे करते हैं? आपके सामने खड़ा व्यक्ति नानशुंग साम्राज्य की राजकुमारी है। उफ, बूढ़ा आदमी, तुम वास्तव में शोर हो। यहाँ से बाहर निकल जाओ। वूतू चमक गया गुस्से में, लेकिन लू चेन ने उसे अपने शब्दों को खत्म करने का मौका नहीं दिया। उसने अपना हाथ उठाया और बिना किसी फैंसी घुंसे के ठोस रूप से वूतू को मुक्का मारा। विज्ञापन यद्यपि बूढ़े व्यक्ति के पास एक मिड स्टेज मार्शल गॉड की ताकत थी, लेकिन उसका पतला और कमजोर शरीर लू चेन के पूर्ण झटका का सामना नहीं कर सकता था। उसका शरीर बहुत जल्दी पीछे हट गया और उसके पैरों ने खंडहरों में 2 गहरी खड्डों को गिरवी रख दिया, जब तक कि उसके शरीर ने मो के घर की दक्षिण की दीवार को खटखटाया और खुद को रोकने में कामयाब रहा। आप नान शिमरन मुझे मारना चाहते हैं? लू चेन ने मजाक में कहा। मास्टर वू। नान शिमरन ने कमजोर वूतू को देखा और सदमे में अपनी आवाज खो दी। वूतू नानशुंग साम्राज्य के शाही परिवार में एकमात्र शक्तिशाली मार्शल कलाकार है। उनकी ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन लू चेन के हाथों में उन्होंने वूतू को सिर्फ एक झटका से हराया। वह कितना मजबूत है? नान शिमरन धीरे धीरे घूम गए और लू चेन की निर्मम और उदासीन आंखों से मिले। उसका नाजुक शरीर हिंसक रूप से काम गया। उसके पीछे नानशुंग साम्राज्य के सैनिकों ने कदम से कदम पीछे हट गए। उसका दिल निराशा से भर गया था। अगर लू चेन इस समय उसे मारना चाहती थी तो उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं होगा। नान शिमरन को देने के लिए तैयार नहीं है। अब नानशुंग जी पूरी तरह से चेन की कठपुतली बन गया है। उसके पास कोई आत्मा जागरूकता नहीं है और लॉन्ग चेन के शब्दों का पालन करता है। उसने जो कुछ भी किया है वह ताकत जमा करना है। यदि सभी मो परिवार मार्शल गॉड्स जिन्होंने नानशुंग साम्राज्य का समर्थन किया था को मार दिया गया था, लू चेन के हाथों में वह अपने पिता को लॉन्ग चेन से वापस लेना चाहती थी। नानशुंग साम्राज्य को वापस लेना बस एक कल्पना थी। क्रिस्टल स्पष्ट आंसू नान शिमरन के गालों को नीचे गिरा देते हैं। उसने लू चेन की आंखों में देखा और पूछा, आप मुझे मारना चाहते हैं? मैं नानशुंग साम्राज्य की राजकुमारी हूँ। आपको मुझे मारने से पहले परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। क्या मैं इस राजकुमारी को आपको याद नहीं करने के लिए दोषी नहीं ठहराता?
लू चेन की गहरी आंखों में कोई भावना नहीं थी और उन्होंने ठंड से कहा, आपकी तुलना में मैं अभी भी उसकी रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस के विद्रोही लुक को पसंद करता हूँ। यह आपको मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं पूरे नानशुंग साम्राज्य से नहीं चाहता। जैसे ही जुबानवान तलवार अपने स्कैबर्ड में लौट आई, एक पल में भयंकर हत्या का इरादा भंग हो गया। यह नानशुंग को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे अभी भी नानशुंग साम्राज्य को नियंत्रित करने में मदद करने की जरूरत है। आजकल डेस्टिनी का बेटा जी शुंग गायब है। डेस्टिनी के बेटे के बारे में उनकी समझ के अनुसार जी शुंग ने जी हान से सिंहासन को वापस लेने से पहले ही समय की बात है। उसे इससे पहले कुछ करना चाहिए, जैसे कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तीसरा साम्राज्य बनाना। विज्ञापन अध्याय 212 मो परिवार का अंत। मो वह एक भूत की तरह लू चेन के सामने दिखाई दिया और लू चेन के सामने मरने वाले मोजियुन को गिरा दिया। उन्होंने अपना सिर घुमाया और मोजियुन की दर्दनाक अभिव्यक्ति को नहीं देखा। मो परिवार का मार्शल गॉड खंडहर से ऊपर चढ़ गया और मो को देखा कि वह अपने चेहरे पर गुस्से में नजर डाल रहा था। उसकी आंखों में मजबूत निराशा थी। मो की आंखें फटने वाली थीं और उन्होंने मरने वाले मोजियुन को देखा, जो कि मो द्वारा अपने पैरों पर बेरहमी से फेंक दिया गया था। इस समय मो जियुन खून में ढका हुआ था और खून के एक पूल में गिर गया। जियुन के चाचा के रूप में मो वह वास्तव में वह इतना क्रूर था कि उसने मो जियुन को मार दिया। मो वह आप कायल जो जीवन के लिए लालची है और मृत्यु से डरता है। मैं मो के आपको मरने पर भी कभी जाने नहीं देगा। मो के ने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपने छोटे भाई द्वारा धोखा दिया जाएगा और उसे धोखा देने का कारण सिर्फ मौत का डर था। एमो परिवार हजारों वर्षों से प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में है, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक काया की खेती की। यह वास्तव में दुनिया में एक बड़ा मजाक है। मो उसने कुछ नहीं कहा। वह लू चेन के पीछे चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वह एक आत्मा के बिना एक चलने वाली लाश थी। वह जानता था कि वह किसी और से बेहतर क्या कर रहा था, लेकिन अगर मो जियुन के जीवन का आदान प्रदान सभी मो परिवार के मार्शल देवताओं के जीवन के लिए किया जा सकता है तो क्यों नहीं। यहाँ तक कि अगर उन्हें काया कहा जाता था तो वह मो परिवार के 1000 साल की नींव को मो के द्वारा नष्ट नहीं करते देखा जाता था। मो जियुन खून के एक पूल में पड़ा था और लू चेन उसके सामने खड़ा था। हम मिलते हैं फिर से लू वानकिंग। ओह क्षमा करें, मैं भूल गया कि आपका नाम अब मो जियुन है। उद्धरण चिन्ह। मो जियुन की सांस बहुत कमजोर थी और उसकी गर्दन पर एक चौंकाने वाला खून का निशान था। लू चेन ने एक चिढ़ाते हुए ठंडी मुस्कान दी। वह महसूस कर सकता था कि मो जियुन का जीवन थोड़ा कम हो रहा था। मो जियुन 1 घंटे के आधे चौथाई में पूरी तरह से मृत हो जाएगा। इस बार उसे कोई नहीं बचाएगा। आपने एक अच्छा काम किया मो। वह इसे खाएं और अब से मेरे प्रति वफादार रहें। यह एकमात्र मौका है जो मैं आपको मो परिवार को देता हूँ। विज्ञापन। लू चेन ने पतली हवा से कुछ गोलियां निकाली, उन्हें मो को सौंप दिया और कहा कि वह बिना किसी छिपाव के कहा गया, यह आत्मा खाने वाली गोली है। आप इसे लेने के बाद आपको हर महीने एंटीडोट के लिए मुझसे पूछने की जरूरत है, अन्यथा आप आत्मा खाने के दर्द को झेलेंगे। आप मो परिवार के योद्धाओं को अपना मन बना सकते हैं। यहाँ केवल 7 आत्मा खाने वाली गोलियां हैं, जिसका अर्थ है कि आप में से 10 में से केवल 7 जीवित रह सकते हैं। वर्तमान भाग्यमान 0। सिस्टम मॉल में सोल खाने वाली गोली की कीमत प्रति टुकड़ा 40,000 जीवन बिंदु है। उन्होंने आत्मा खाने वाली गोली के लिए शेष सभी 320,000 जीवन बिंदुओं का आदान प्रदान किया, जो केवल 7 के लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए मो परिवार के 10 मार्शल देवताओं में से 3 को मरना होगा। बेशक आप मना करने के लिए चुन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मो परिवार के सभी मार्शल देवताओं की मृत्यु हो जाती है तो लू चेन को कोई नुकसान नहीं होगा। आप बी तारांगन CH छोड़ दो। मैं मो परिवार के युद्ध के देवता कैसे कर सकते हैं, झुके और आपके सामने आत्मसमर्पण करें। हमारे मो परिवार में उसके अलावा कोई काया नहीं है। मो के ने मो पर घबराया और गुस्से में कहा। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की हिम्मत की कि भले ही वह मर गए, मो परिवार के युद्ध के देवता लू चेन को आत्मसमर्पण करना असंभव है। उन्होंने अक्षम और उग्र मो को नजरअंदाज कर दिया। उसने लू चेन के हाथ से एक आत्मा खाने वाली गोली ली और उसे निगल लिया। उन्होंने खंडहर में मो परिवार के बड़ों को देखा और एक गंभीर आवाज में पूछा, मैं नहीं चाहता कि मो परिवार आपके हाथों में बर्बाद हो जाए, समझना। इस समय मो परिवार के एक बुजुर्ग ने असहाय रूप से आहीं भरी और एक गंदी सांस को छोड़ दिया। मो के आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। मैं किसी भी तरह से एक काया नहीं हूँ जो जीवन के लिए लालची है और आप कहते हैं कि मृत्यु से डरते हैं। मैं सिर्फ आपके द्वारा बर्बाद किए गए मो परिवार को नहीं देखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। आपके हाथों में यह मो परिवार के लिए एकमात्र मौका है और आप नहीं चाहते कि मो परिवार प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से गायब हो जाए, है ना। उद्धरण चिन्ह। तीसरा बड़ा मो के का चेहरा आश्चर्य और संदेह से भरा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तीसरा एल्डर, जो आमतौर पर सबसे स्थिर था, जीवित रहने के लिए उस सस्ते चोर को आत्मसमर्पण कर देगा। जैसा कि अधिक से अधिक मो परिवार के बुजुर्गों ने आत्मा खाने वाली गोली ले ली, मो के इतना गुस्सा था कि उसकी पीठ के दाग काटने वाले थे। मो परिवार ने कभी भी किसी भी बुजुर्गों का बकाया नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में दुश्मन को आत्मसमर्पण क्यों किया। अस्वीकार्य और अक्षम्य। जल्द ही केवल आखिरी आत्मा खाने वाली गोली बची थी और 4 मार्शल देवता मौजूद थे जिन्होंने इसे नहीं लिया था। स्वाभाविक रूप से मो के इसे लेने के लिए नहीं चुनेंगे। वह लू चेन के शरीर को टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। वह उसे कैसे आत्मसमर्पण कर सकता था। लू चेन की गहरी आंखें शेष मार्शल देवताओं के चेहरों को देखती थीं। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने आखिरी आत्मा खाने वाली गोली को अपने हाथ में कुचल दिया। आत्मा खाने वाली गोली पाउडर में चकनाचूर हो गई और एक ज्वार की तरह उसकी उंगलियों के बीच से गिर गई। हत्या का इरादा फिर से बढ़ गया। अवसर आपको दिया गया है, यदि आप इसे संजोते नहीं हैं तो यह आपकी गलती है। तब लू चेन के हाथ में जुबानवान तलवार, भयंकर तलवार ऊर्जा के साथ चीरती है। तलवार ऊर्जा क्षैतिज और लंबवत रूप से गर्जना करती है, सुनहरी रोशनी से भरी हुई थी और खंडहरों पर योद्धाओं की ओर लड़ी। उन मार्शल देवताओं को गड़गड़ाहट जेल के गठन से पीछे कर दिया गया था और अब उन्हें अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा को संघनित करने की शक्ति भी नहीं थी। क्यों लू चेन विरोध करने में सक्षम हो सकता है। विज्ञापन। उनके पास चिल्लाने का समय भी नहीं था और मौत का सामना करने के लिए चुने गए 4 मार्शल देवताओं को राख में मिटा दिया गया था। उनकी आत्मा बिखरी हुई थी और इस दुनिया में उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं था। डिंग। ये पता चला है कि मेजबान मो परिवार मार्शल गॉड को मारता है और इनाम 50,000 जीवन अंक X4 है। डिंग। ये पता चला है कि पूर्व डेस्टिनी पॉइंट की बेटी लू वानकी की जीवन आत्मा को समाप्त कर दिया गया है। इनाम 200,000 डेस्टिनी पॉइंट है। वर्तमान भाग्य मूल्य 400,000। लंबे समय के रूप में धातु मशीनरी की आवाज उसके दिमाग में आए। लू चेन ने अपनी आंखें नीचे कर दी और मो जियुन को देखा जो उसके पीछे खून के एक पूल में था। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। मो जियुन को यह नहीं पता होगा कि वह अपनी मृत्यु तक कहां गलत हुआ। नान शिमरन और उसके पीछे के सभी सैनिकों को इस तरह के एक हास्यास्पद दृश्य दिखा गया था। मो फैमिली मार्शल गॉड की इतनी जल्दबाजी में मृत्यु हो गई, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी पीछे नहीं रह गईं। लू चेन ने जुबानवान तलवार को दूर रखा, स्तब्ध नान शिमरन को देखा और फिर एक धुंध की तरह गायब हो गया। लू चेन के जाने के बाद नान शिमरन तुरंत जमीन पर गिर गए। लू चेन के सामने सांस लेने पर भी उसे सावधान रहना पड़ा। उसकी सांस एक गहरे महासागर की तरह थी जिससे लोग सीधे उसकी आंखों में नहीं दिखते थे। महारानी वुदू मो के घर की दक्षिण की दीवार के खंडहर से बाहर निकल गया और नान शिमरन लौट आया। जब वह नान शुआंगरान को देखता था तो वह बेवजह व्यथित महसूस करता था, जो डर से लकवाग्रस्त हो गया था। उन्होंने नान शिमरन को बड़े होते देखा है और वह किसी और से बेहतर जानते हैं कि नान शुआंगरान अपने छोटे कंधों पर किस तरह का दबाव डाल रहे हैं।
सतह पर वह घमंडी और असभ्य दिखती है, लेकिन वास्तव में वह अंदर की तरफ किसी और की तुलना में अधिक नाजुक है। जब वह निराश थी तो वह लंबे समय तक चिढ़ जाती और रोती, लेकिन दक्षिणी फ्रॉस्ट साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में उसे कायरता नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने मो परिवार के खंडहरों को देखा। अपने भाई को खोने के बाद उसका दिल खाली था, लेकिन वह लू चेंग के प्रति कोई नाराजगी नहीं कर सकता था। लू चेंग बहुत मजबूत, इतना मजबूत था कि लोग केवल उसके दिल में उसे देख सकते थे। किसी को नहीं पता था कि लू चेंग ने जो कुछ भी पवित्र खंडहरों में अनुभव किया, वह कुछ ही महीनों में इतना शक्तिशाली हो गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली, नान शिमरन को देखा और सम्मानपूर्वक कहा, आपकी महारानी, आप मो परिवार की मदद कर सकते हैं जब वे अपनी रस्सी के अंत में होते हैं। मैं गहराई से आभारी हूँ। नान शुआंगलांग ने निराशा में अपनी ठंडी आंखें उठाईं, उसके बर्फीले होंठ थोड़े से चले गए। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यह नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने कुछ भी नहीं किया। केवल एक चीज जो उसने की थी, वह इमो परिवार को 5 मजबूत योद्धाओं को खोना था, और वह लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जनरल मो, मैंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया। नान शिमरन खड़े होकर उसके पीछे चांदी के कवच में सैनिकों को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। वह अकेला चला गया। विज्ञापन अध्याय 213 नानिंग लालटेन महोत्सव। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया और मो परिवार का मरम्मत कार्य लगभग पूरा हो गया। इस अवधि के दौरान लू चेंग भी नानशुंग साम्राज्य में जीशुंग के निशान की तलाश कर रहे थे। दुर्भाग्य से उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। जीशुंग सिर्फ दुनिया से गायब हो गए। औसत इस समय नानशुंग शहर को लालटेन और रंगीन सजावट से सजाया गया है, जो एक हर्षित और उत्सव के माहौल से भरा है। ये प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वार्षिक लालटेन त्योहार है, और यह नानशुंग साम्राज्य में सबसे जीवंत त्योहार भी है। रात में नानशुंग शहर अभी भी उज्ज्वल रूप से जलाया जाता है, जिसमें हजारों रंगीन लालटेन है और विशाल सड़कों पर लोगों के साथ भी होती है। वे सड़कों के माध्यम से परेड करने वाली हल्की कारों का पालन करते हैं, हंसते हैं और शांति से बातचीत करते हैं। लंबी लैंप कार पर नर्तक ने उसकी पतली कमर को उकसाया। उसकी लाल आसीन सुगंध से भरी हुई थी। हर आंदोलन कोमल और सुंदर था, और उसका शरीर बादलों की तरह हल्का था। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को उससे प्यार हो गया। भव्य कपड़ों में लड़की एक मुस्कान के साथ गुजरती थी। वह हल्के से मुस्कुराई और कई लोगों से अनगिनत नजरें आकर्षित की। लू चेंग लोगों के ज्वार के प्रवाह को देखते हुए नानशुंग शहर की हलचल वाली सड़कों पर चल रहा था। वह बेवजह उस छोटी लड़की सुबाजी से चूक गया। सावधानीपूर्वक गणना के बाद उन दोनों ने लगभग पूरे साल एक दूसरे को नहीं देखा था। उसने एक बार सोचा था कि उसने उसे मार डाला है। चू फैंग भविष्य में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लौटने में सक्षम होगा, लेकिन जीशुंग डेस्टिनी का बच्चा बन गया है। अब जीशुंग का भाग्य मूल्य अभी भी 100% है, और वह नहीं जानता कि इसे कब मंजूरी दे दी जाएगी। लू चेंग ने एक पशु सामना किया, फैंग मास्क पहना और पासिंग लाइट ट्रक का अनुसरण किया। सड़क पर कई लोगों ने विभिन्न मुखौटे पहने। एक ओर यह एक रिवाज है और दूसरी ओर यह उनकी पहचान को छिपाना है। अमीर परिवारों के कई बच्चों को एक पूरे वर्ष के लिए रोक दिया गया है और इस दिन में लिप्त होना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं चाहते हैं उनकी पहचान को उजागर करें और परिवार को शर्मिंदा करें, इसलिए मास्क पहने हुए लाइट्स के त्योहार पर दिखाने का विकल्प चुनेंगे। लंबे परिवार के शांत आंगन में लॉन्ग बैयू चुपचाप चांदनी के नीचे बैठ गया, जो हलचल वाले शहर के विपरीत था। सिस्टर लॉन्ग बैयू, आज नानशुंग सिटी का वार्षिक लालटेन फेस्टिवल है। क्या आप वास्तव में लालटेन का आनंद लेने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं? लॉन्ग याओ छोटे आंगन में पत्थर की मेज पर बैठे, उसके छोटे हाथों से उसके गाल पकड़े, उसके छोटे से मुंह नाराजगी के साथ शिकायत की। लॉन्ग बैयू ने सितारों की तरह उज्जवल रूप से अपनी आंखें खोली। लॉन्ग याओ पर धीरे से नजर डाली और कहा, मुझे लगता है कि आपके पैरों को बांधने के लिए नहीं है। यदि आप जाना चाहते हैं तो बस जाएं, ये उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह आप मेरे साथ रहने के लिए स्वेच्छा से हैं। लॉन्ग याओ ने लॉन्ग बैयू की बांह पकड़कर कहा, सिस्टर बायू, बस मेरे साथ। विज्ञापन लॉन्ग बैयू थोड़ा स्तब्ध था। उसे लग रहा था कि उसने नानशुंग शहर में लालटेन को कभी नहीं देखा था। वह पहले से ही अकेली होने की आदत थी। अगर लॉन्ग याओ उसके साथ नहीं बढ़े तो वह लॉन्ग याओ से बात नहीं करती। आगे बढ़ो बहन बायू, बस मेरे साथ। लॉन्ग याओ ने अग्रिम में तैयार फॉक्स मास्क को बाहर निकाला। बहुत प्यारा। अंत में लॉन्ग बैयू लॉन्ग याओ की दलील का विरोध नहीं कर सकता था, और उसने असहाय रूप से कहा, ठीक है, लेकिन केवल इस समय। ठीक है, मुझे बहन बायू सबसे ज्यादा पसंद है। लॉन्ग याओ के गुलाबी होंठ धीरे धीरे बायू के ठंडे चेहरे पर गिर गए, जैसा कि जैक के रूप में सफेद था। उसने अविश्वसनीय रूप से देखा और चौड़ी आंखों से लॉन्ग बाई को देखा। बस अब वह वास्तव में खुद को चूमा। ये बस अक्षम्य था। लॉन्ग बाई ने अपना हाथ नीचे कर दिया। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि उसने खुद को पूरी तरह से जाने दिया, यहाँ तक कि उसने लंबे बायू की सहमति के बिना उसे गुप्त रूप से चूमा। ये बहुत शर्मनाक था। चलो चलते हैं, मैं इस बार आपके साथ बहस नहीं करूंगा। मुझे डर है कि लालटेन महोत्सव जल्द ही खत्म हो जाएगा। लॉन्ग बैयू ने लॉन्ग याओ से फॉक्स मास्क लिया और उसके चेहरे पर डाल दिया। सफेद पोशाक और फॉक्स मास्क ने लोगों को एक खतरनाक धुंधला एहसास दिया, जिससे लोग मदद नहीं कर सकते लेकिन एक दूसरा रूप ले सकते हैं। लॉन्ग याओ ने भी एक सफेद लोमड़ी मास्क पर रखा। उसने लॉन्ग बैयू का हाथ लिया और वे दोनों धुंध की तरह छोटे आंगन में गायब हो गए, जिससे हवा में केवल सच्ची ऊर्जा के तरंगों को छोड़ दिया गया। नानशुंग शहर में लालटेन परेड लगभग समाप्त हो गई है। देर से पहुंचे दो लोग लालटेन कार के जुलूस को देखते थे, जो कुछ पछतावा के साथ दूर हो रहे थे। लॉन्ग याओ ने कम आवाज में माफी मांगी। लालटेन कार परेड खत्म हो रही है, मुझे क्षमा करें बहन बायू। अगर केवल मैं पहले आ सकता था। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग बैयू को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन लॉन्ग याओ ने स्पष्ट रूप से कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वह सिर्फ माफी मांगना पसंद करती है। वह सभी जिम्मेदारियों को खुद पर ले जाएगी। लॉन्ग बैयू को उसके बारे में यह नफरत थी। लॉन्ग याओ की बड़ी और अति सुंदर आंखें चमकती थीं, और वह लॉन्ग बैयू का हाथ लेती थी और एक अधिक जीवंत जगह की ओर जाती थी। वे एक लालटेन जगह पर आए, जो लालटेन पहेलियों का अनुमान लगाने के लिए एक जगह थी। पुरस्कारों के साथ क्विज की तरह, जो लोग लालटेन का सही जवाब देते थे, आप ऊपर की पहेली को पूरा करके एक पुरस्कार जीत सकते हैं। विज्ञापन लॉन्ग याओ ने सबसे लाल और सबसे बड़े लालटेन को चुना, अपने गुलाबी होठों को थोड़ा खोला और लालटेन पर लिखी गई पहेली को पढ़ा। ठंडे कपड़े और बर्फीले बाल, मछली पकड़ने के नाले की छाया, सदमे में उड़ते हुए शाम की हवा में गिरने वाली नाशपाती। लॉन्ग याओ मुसीबत में था और मछली पकड़ता था। यह एक तरह का पक्षी होना चाहिए, है ना? उसने मदद मांगने के लिए लॉन्ग बैयू को देखा, लेकिन लॉन्ग बैयू ने अपना सिर हटा दिया। वह नहीं जानती थी कि यह क्या था, क्योंकि वह दिन भर अभ्यास करने की आदी थी और इन पहेलियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अगर लॉन्ग याओ को यह पता नहीं था तो वह कैसे हो सकती है? पता हो सकता है। इस समय फ्रैंक्स के साथ एक सिल्वर एनिमल मास्क पहने हुए उसके बगल में व्यक्ति ने याद दिलाया, यह एक पानी के पक्षी के बारे में है जिसे एक हेरॉन कहा जाता है, लेकिन रहस्य बनाने वाले व्यक्ति ने बहुत सी चीजों को हटा दिया है ताकि लोगों को इसे आसानी से अनुमान लगाने से रोका जा सके। यदि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो ये सामान्य है। एक परिचित आवाज उनके कानों में आई, जिससे लंबे समय तक याओ और लंबे बैयू को देखने के लिए पशु जैसे फन मास्क के नीचे बेस की तरह गहरी आंखों की एक जोड़ी थी। लॉन्ग याओ ने कमजोर रूप से पूछा, क्या आप लू चेन? लू चेन ने अपने जानवरों का सामना करने वाले फैंग मास्क को उतार दिया, अपने चेहरे का आधा हिस्सा प्रकट किया और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, लंबे समय तक नहीं, आप दोनों। अपनी पहचान को स्पष्ट करने के बाद लू चेन ने जल्दी से मुखौटा वापस कर दिया। उनकी वर्तमान स्थिति बहुत खास है, क्योंकि नान शुआंगलांग को पता है कि उनकी ताकत कितनी भयानक है, और मो परिवार ने लू चेन को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। वह लू चेन को नाराज करने से डरती है। हिम्मत उसके खिलाफ एक वांछित आदेश जारी नहीं करती है। लू चेन, वास्तव में आप हैं। नानशुंग शहर में आपके बारे में अफवाहें पागल हो गई हैं। क्या आप जानते हैं? उन्होंने कहा कि आप मो परिवार के 11 मार्शल देवताओं के खिलाफ अकेले लड़े और 5 मार्शल देवताओं को मार डाला। अंत में यह इसलिए था क्योंकि उसकी शाही महारानी राजकुमारी ने आपको बदल दिया। क्या यह सच है कि आप मो परिवार को जाने देते हैं क्योंकि मो परिवार ने दया के लिए भीख मांगी?
लॉन्ग याओ ने उत्साह से नृत्य किया। मो परिवार के 11 मार्शल देवताओं के खिलाफ अकेले लड़ने की अवधारणा क्या है? यहाँ तक कि लंबे परिवार के प्रमुख लॉन्ग चेन ऐसा नहीं कर सकते थे। अकेले मो जिंगचिन उनके बीच एक देर से चरण। मार्शल गॉड लू चेन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, ये पूरी तरह से सच नहीं है। ऐसा नहीं है क्योंकि नान शुआंगलान ने मुझसे भीख मांगी कि मैंने मो परिवार को जाने दिया, लेकिन क्योंकि मो परिवार अभी भी मेरे लिए मूल्यवान है। लॉन्ग याओ ने लू चेन को आंखों से देखा जो लगभग चिकोटी कर रहे थे। उसने लू चेन के लिए अपनी प्रशंसा नहीं छुपाई। अकेले 11 मार्शल देवताओं के खिलाफ लड़ने की अवधारणा क्या थी? ये बस भयानक था। इस समय लॉन्ग बयू ने ठंड से पूछा, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? यदि दानव भगवान वास्तव में पुनर्जीवित हो जाते हैं तो पवित्र खंडहर क्षेत्र की मुहर अब मौजूद नहीं होगी और प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया शायद अपने सबसे अंधेरे क्षण में प्रवेश करेगी। लू चेन ने अपने गंदे बालों को रगड़ दिया और गैर स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये एक समस्या है जिस पर मुझे विचार करना चाहिए? शैतान के पुनरुत्थान का मेरे साथ क्या करना है जब तक कि वे मेरे लिए परेशानी का कारण नहीं बनते? विज्ञापन अध्याय 214 Z तावीज। लॉन्ग बयू ने लू चेन पर अपनी आंखें घुमाई। यदि बर्बर लोगों ने वास्तव में प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया पर हमला किया तो लू चेन इससे कैसे बाहर रह सकता है? ओह वैसे लॉन्ग बयू, ड्रैगन रक्त को परिष्कृत करने के बाद आपने ड्रैगन ब्लड लाइन को जगाया होगा। मुझे आपको याद दिलाना होगा, लंबे चेन के साथ सावधान रहना होगा। वह आपके विचार से ज्यादा डरावना है। नकाब नीचे लू चेन की गहरी और सतर्क आवाज आए। लॉन्ग बयू ने चुपचाप जवाब दिया। वह किसी और से बेहतर लॉन्ग चेन के भयानक पहलुओं को जानती थी। वह कभी नहीं भूल पाएगी कि उस भारी बारिश की रात में लॉन्ग चेन कितना पागल था। बिजली और गड़गड़ाहट के बीच लॉन्ग बयू ने लॉन्ग चेन को व्यक्तिगत रूप से अपने पिता की हत्या करते हुए देखा, जो उस समय लंबे परिवार के पिछले प्रमुख थे। लॉन्ग युआन फैन परिवार से हजारों वर्षों से पारित किए गए फीनिक्स स्पिरिट ब्लड की बूंद को खोजने के लिए लंबे परिवार ने पूरे फैन परिवार को पहुंचने में संकोच नहीं किया। हालांकि लॉन्ग बयू के दादा लॉन्ग युआन उस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और घर लौट आए। लॉन्ग के घर पहुंचने के कुछ समय बाद वह रहस्यमय तरीके से मर गया। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सभी ने सोचा कि लॉन्ग युआन बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। केवल लॉन्ग बयू को पता था कि उनके दादा लंबे युआन को लॉन्ग चेन ने मार दिया था। लंबे परिवार के प्रमुख की स्थिति लें और इसका उपयोग दिव्य हथियार शिनोक डिंग में महारत हासिल करने के लिए करें। यहाँ तक कि अगर आप मुझे नहीं बताते हैं तो मुझे पता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। लॉन्ग बयू ने शांति से कहा। उसकी ठंडी आवाज ने उसकी भावनाओं को समझना मुश्किल बना दिया। लू चेन थोड़ा रुक गया और फिर दो लोगों की टकटकी के नीचे अपनी हथेलियां खोली। एक साधारण Z तावीज उसके हाथों में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। लू चेन ने Z तावीज को लॉन्ग बयू को सौंप दिया और कहा, इस Z तावीज में मेरी सच्ची ऊर्जा है। नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और मुझे बचाने के लिए आपकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त कमजोर नहीं है। लू चेन धीरे से मुस्कुराया। लॉन्ग बयू हमेशा की तरह अभिमानी था। उसके विचारों का अनुमान लगाना मुश्किल था। अगर लॉन्ग बयू वास्तव में उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था तो वह पहली जगह में हिचकिचाहट के बिना पवित्र खंडहर में क्यों लौट आया? उसे 2 नौवे स्तर के राक्षसों से बचाया। लू चेन मदद नहीं कर सका, लेकिन लंबे समय तक याओ का हाथ ले लो और धीरे से उस पर Z तावीज को रखा हथेली। चूंकि मिस लॉन्ग इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है, मैं इसे आपको दे दूंगा। जब आप खतरे का सामना करते हैं तो आपको केवल Z तावीज को कुचलने की आवश्यकता होती है और मैं इसे समझ सकता हूँ। लंबे समय तक याओ, इसे मत भूलना। विज्ञापन लॉन्ग याओ ने अपनी हथेली में Z तावीज को खाली देखा। ठंड और कोमल स्पर्श ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें उठाई और लॉन्ग बयू और लू चेन को देखा। वह नहीं जानती थी, लेकिन वह हमेशा अपने दिल में थोड़ा बेईमानी महसूस करती थी। यह एक ही बात है। लॉन्ग याओ को Z तावीज को स्वीकार करते हुए लू चेन संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। लॉन्ग याओ को लॉन्ग बयू के अविभाज्य अनुयायी के रूप में माना जा सकता है। यदि लॉन्ग बयू वास्तव में खतरे में है तो लॉन्ग याओ उसे तुरंत बता सकते हैं। आखिरकार लॉन्ग बयू बहुत ज्यादा दिखाना पसंद करता है। यहाँ तक कि अगर वह खतरे में है तो वह Z तावीज को कुचल नहीं सकता है और उससे मदद मांग सकता है। जब वह पवित्र खंडहरों में फंस गया था तो लॉन्ग बयू ने इस आधार पर कई बार अपनी मदद से इनकार कर दिया कि वह उसे कोई एहसान नहीं देना चाहता था। यह मस्तिष्क सर्किट बस अद्भुत है। लू चेन के बाद Z तावीज ने दिया कि लंबे समय तक याओ के लिए धुंधली चमक को बाहर निकाल दिया। वह चारों ओर घूम गया और छोड़ दिया। लू चेन ने सोचा कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अन्य लोगों के व्यवसाय में ध्यान देना पसंद करता है, लेकिन वह जानता था कि वायु आगे क्या होगा। उन्हें अभी भी याद है कि जब उन्हें लंबे चेन द्वारा लंबे परिवार में कैद किया गया था तो उन्हें लंबे परिवार में एक अवांछनीय आभा महसूस हुई। उस व्यक्ति को बीमिंग साम्राज्य से सबसे अधिक संभावना थी। दूसरे शब्दों में लॉन्ग चेन ने संभवतः रक्तसार को परिष्कृत करने के लिए बीमिंग एम्पायर की गुप्त तकनीक प्राप्त की है। इसके अलावा लॉन्ग चेन ने पहले अपने हाथों से ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र के टुकड़े मांगे हैं। फिर एक उच्च संभावना है कि लॉन्ग चेन को लॉन्ग चेन में दिलचस्पी होगी। बाय यू ने अपने स्वयं के एक के साथ शुरुआत की और अपने शरीर में दिव्य जानवर के सार और रक्त को परिष्कृत करने के लिए प्राप्त गुप्त पद्धति का उपयोग किया। और लॉन्ग बयू स्वाभाविक रूप से पहली पसंद है। लॉन्ग बयू ने पवित्र खंडहरों में उनकी बहुत मदद की थी। अगर वह कुछ नहीं करता तो उसका विवेक इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि यद्यपि लॉन्ग बयू सतह पर ठंडा दिखाई दिया, वह वास्तव में नान शुमलान के समान था। वह एक कमजोर दिल वाली महिला है, लेकिन उसने बहुत सारी चीजों का सामना किया है और उसे उदासीनता के साथ खुद को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। लॉन्ग याओ ने लू चेन के गायब होने की ओर देखा, अपनी आंखें Z तावीज को अपने हाथ में नीचे कर दी और पूछा, बहन बाई यू, क्या लू चेन आपके बारे में चिंतित है? फॉक्स मास्क के नीचे लॉन्ग बयू के बर्फीले चेहरे ने एक दुर्लभ ब्लश बदल दिया और उसके बर्फीले चेहरे से उसके गले में एक ब्लश फैल गया। उसने डांटा। लॉन्ग याओ ने फिर से बकवास बात करने की हिम्मत की, या मैं तुम्हारे लिए अशिष्ट हो जाऊंगा। लॉन्ग याओ ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा, मुझे क्षमा करें बहन बाई यू, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। विज्ञापन डिंग लॉन्ग बयू के दिल में मामूली भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता लगाने के बाद डेस्टिनी चाइल्ड जीशुंग की किस्मत को 5% कम कर दिया जाएगा और उसे 50,000 डेस्टिनी पॉइंट्स के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान भाग्य मूल्य 450,000। उसके दिमाग में एक ठंडी धातु यांत्रिक ध्वनि थी। लू चेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन विराम दे सकता है और आश्चर्य में वापस देखा। उन्होंने भीड़ वाली सड़क पर लालटेन पहेली क्षेत्र की ओर देखा। इस समय लॉन्ग बयू और लॉन्ग याओ भी छोड़ने के बाद लू चेन थोड़ा हैरान था कि लॉन्ग बयू में मामूली भावनात्मक उतार चढ़ाव था। जीशुंग की किस्मत क्यों कम हुई? जीशुंग और लॉन्ग बयू के बीच क्या संबंध है? इसे भूल जाओ। अगली बार जब हम लॉन्ग बयू से मिलते हैं तो और अधिक प्रश्न पूछें। समय पानी की तरह उड़ता है और 1 और महीना पलक झपकते ही बीत चुका है। इस अवधि के दौरान लू चेन मो परिवार के मार्शल गॉड को जीशुंग को खोजने में मदद करने के लिए कह रहा है, लेकिन जीशुंग ने नहीं दिखाया है और वह बीमिंग साम्राज्य में भी नहीं है। समाचार पिछले महीने में प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया अपेक्षाकृत स्थिर रही है और दोनों साम्राज्यों के बीच विवाद को पवित्र खंडहरों में बर्बर लोगों के कारण रखा गया है। कोई नहीं जानता कि बर्बर कब सील की झोंपड़ी के माध्यम से टूट जाएगा और बर्बर पूर्वजों को फिर से जीवित कर देगा, लेकिन वे जानते हैं कि अगर बर्बर पूर्वज पुनर्जीवित हो जाते हैं तो प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया निश्चित रूप से रक्त के साथ कीमत का भुगतान करेगी। बर्बर पूर्वज को 5000 वर्षों के लिए सील कर दिया गया है। कोई कल्पना कर सकता है कि वह अपने पुनरुत्थान के बाद कितना उग्र होगा। आज बीमिंग साम्राज्य ने दूतों को नानशुंग साम्राज्य के साथ काउंटर मेशर्स पर चर्चा करने के लिए भेजा। सटीक होने के लिए यह नानशुंग साम्राज्य के साथ नहीं बल्कि नानशुंग के 7 प्रमुख परिवारों के साथ था। यदि कुछ नहीं किया जाता है तो मानव जाति निश्चित रूप से फिर से नरसंहार की तबाही का सामना करेगी। वैसे ही दानव कबीले की तरह जैसा कि लू चेन अब मो परिवार के असली नेता थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से दुश्मन से पीछे हटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन लू चेन ने मना कर दिया। उन्होंने मो को आदेश दिया कि वह अपनी जगह ले लें, इस तरह के महत्वहीन मामलों को उनके पास छोड़ दें।
नानशुंग साम्राज्य केवल वही नहीं था जो लू चेन के साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता था, यहाँ तक कि चू यिंगवेक्सू और सॉन्ग यी जो पवित्र खंडहरों में लू चेन को मौत के घाट उतारना चाहते थे भी शांति की तलाश में आए, लेकिन लू चेन ने ऐसा करने के लिए विभिन्न कारणों का इस्तेमाल किया। प्रोवैरिकेट एक योजना चुपचाप लू चेन के दिमाग में चल रही थी। वह चू परिवार और गी परिवार को उनके प्रति वफादार बनाना चाहता था। आधार दोनों परिवारों के बीच गठबंधन को तोड़ना था। गठबंधन का सबसे कमजोर हिस्सा स्वाभाविक रूप से चू यिंगवेक्सू और सॉन्ग यी था। लू चेन ने गुप्त रूप से इसकी जांच की थी। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा क्योंकि वे पवित्र खंडहरों में भाग लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि गी फैंग जियू को कभी नहीं भूल सकता है और चू यिंगवेक्सू अपने शरीर को माफी मांगने के लिए सॉन्ग यी को खोजने के लिए कम नहीं कर सकता है। अब चू परिवार और गी परिवार के बीच संबंध एक गतिरोध पर है और इसे कम नहीं किया गया है। विज्ञापन अध्याय 215 सर्वोच्च क्षेत्र पुनर्निर्मित एमो परिवार के मुख्य हॉल में शानदार मो परिवार के मुख्य हॉल में 2 आंकड़े हैं। लू चेन पहले से ही बीमिंग साम्राज्य के छठे राजकुमार के बारे में खबर है जिसे आपने हमें खोजने में मदद करने के लिए कहा था। कई महीनों के बाद लू चेन को आखिरकार जी शुंग के बारे में खबर मिली। लू चेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने मो को उसके सामने देखा और पूछा अब वह कहाँ है। 2 महीने पहले पवित्र खंडहर से बाहर आने के बाद वह 3 दिनों के लिए गुप्त दायरे के बाहर इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था। बाद में किसी ने उसे निराशा में बीमिंग साम्राज्य की दिशा में छोड़ते हुए देखा। साम्राज्य में एक गुप्त दायरे का पूर्ववर्ती प्रतीत होता है और एक उच्च संभावना है कि वह उस गुप्त दायरे के लिए यहाँ है। उद्धरण चिन्ह गुप्त क्षेत्र ठीक है, यह एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र है जिसे सर्वोच्च क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत पहले नहीं पाया गया था और किसी ने भी इसमें पैर नहीं रखा है। मेरे बड़े मो परिवार की खबर के अनुसार किसी ने वहां जी शुंग को देखा है। लू चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी भौहों पर एक गंभीर रूप है। सर्वोच्च क्षेत्र एक गुप्त क्षेत्र था जिसे उन्होंने कभी नहीं सुना था। क्या ये जी शुंग का नया अवसर हो सकता है? ऐसा लगता है कि मेरे लिए व्यक्ति में बीमिंग साम्राज्य में जाना आवश्यक है। यदि चू परिवार और गी परिवार के लोग फिर से आते हैं तो आप ऐसा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप इन दोनों परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ बदल सकते हैं। लू चेन की आंखें ठंडी थीं और वह सार्थक रूप से मुस्कुराया। क्या करना है यह मुझे पता है। लू चेन धीरे धीरे खड़े होकर मो फैमिली हॉल से बाहर चले गए। मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे किस तरह के आश्चर्यचकित करेंगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो क्या तुम सच में मुझे मारोगे? लू चेन के बाद नानशुंग शहर छोड़ दिया गया और बीमिंग साम्राज्य के सर्वोच्च क्षेत्र में चले गए। युद्ध के देवता के दायरे में एक दुखी बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे दिखाई दिया। उन्होंने लू चेन को देखा और देखा कि बूढ़े आदमी पर सफेद बागे स्पष्ट रूप से लंबे परिवार का एक बड़ा था। विज्ञापन लॉन्ग जियो नाम के लंबे परिवार का ये बड़ा लंबे परिवार का 5वां बड़ा है। लू चेन के हर कदम की निगरानी के लिए उन्हें लॉन्ग चेन द्वारा भेजा गया था। बीमिंग साम्राज्य का सर्वोच्च क्षेत्र हमें परिवार के प्रमुख को ये खबर तुरंत बताना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने संदेश प्रेषित करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के एक भूत की तरह गायब हो गया। लू चेन का पीछा करते हुए दूर से लू चेन का पीछा किया। लॉन्ग चेन ने एक बार उसे याद दिलाया कि लू चेन की ताकत बहुत अजीब थी। जब तक उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर उसे पता चला तो उसे नहीं लड़ना चाहिए। आखिरकार लू चेन ने मो परिवार के सभी मार्शल देवताओं के खिलाफ एकल लड़ा हुआ था। ये भयानक ताकत बिल्कुल भयानक थी। यह कुछ ऐसा नहीं है जो लॉन्ग जियो मैच कर सकता है। नानशुंग शहर छोड़ने के बाद लू चेन को अपने होठों पर एक अबूझा स्नेह था। जब लॉन्ग जियो ने पहले दिन उस पर जासूसी की तो लू चेन ने पहले ही अपने अस्तित्व की खोज कर ली थी, लेकिन अपनी पहचान के कारण लू चेन ने इसे प्रकट करने का विकल्प नहीं चुना। लंबा परिवार नानशुंग शहर में आपकी रक्षा करेंगे। एक बार जब आप नानशुंग शहर छोड़ देते हैं तो आप मर जाएंगे। जैसा कि लू चेन के पीछे फीनिक्स फ्लेम विंग्स धीरे धीरे फड़फड़ाया गया था, वह गति करना शुरू कर दिया। आकाश को उल्कापिंड की तरह छेदते हुए आकाश पर एक गहरी लाल खरोंच छोड़ दिया, लेकिन लू चेन ने पूरी तरह से ड्रैगन की गर्जना उसके पीछे नहीं छोड़ा। हमेशा उसे अपने साथ पकड़ने का मौका दें। धिक्कार है, यह वैसा ही है जैसा परिवार के प्रमुख ने कहा। इस बच्चे की मार्शल आर्ट बहुत अजीब है। अगर मैंने उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स ड्रैगन शेडो तकनीक को सक्रिय करने की पूरी कोशिश नहीं की होती तो मैं उसके साथ पकड़ने में सक्षम नहीं होता। उद्धरण चिन्ह लॉन्ग जियो ने अपने दांतों को थोड़ा पीस दिया। उसकी अशांत आंखें आकाश में आकृति को बारीकी से देखती हैं, अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा को सक्रिय करने की पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि खुद को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया जा सके। लेकिन लू चेन अपनी दृष्टि से गायब होने के बाद लंबे जियो को रुकना पड़ा। वह क्रोधित हो गया और कहा, धिक्कार है, ये बच्चा कहाँ गया? वह पलक झपकते ही गायब हो गया। इस समय लू चेन की गहरी और रहस्यमय आवाज लॉन्ग जियो के पीछे से आए। लॉन्ग जियो का शरीर कांप गया। वह अचानक घूम गया। लू चेन की आंखों में एबिस की तरह गहरी देखी और सुस्त होकर कहा, आप कौन हैं? लू चेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्नेहक जैसा कि मार्शल गॉड का भयानक दबाव जारी किया गया था, लॉन्ग जियो की आंखें बाहर निकल गईं। उसके सामने लू चेन स्पष्ट रूप से मार्शल गॉड की शुरुआती ताकत थी, लेकिन इसने उसे एक अथाह अजीब भावना दी। बस इसे घूरने से उसे महसूस हुआ। उनके खून में ठंड के लक्षण दिखाई दिए। आगे नहीं बढ़ने के लिए लंबे जियो ने मिड स्टेज मार्शल गॉड के दबाव को उजागर किया। यद्यपि वह लू चेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपनी पीठ को सीधा करने और लू चेन को देखने के लिए पर्याप्त था। बूढ़े आदमी ने मेरे पीछे सभी तरह से पीछा किया। अब आप भ्रमित होने का नाटक कर रहे हैं, है ना? विज्ञापन मैं कैसे नहीं समझता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं सभी तरह से यात्रा कर रहा था और इस जगह से गुजरने के लिए हुआ क्योंकि आकाश से गुजरने वाली एक लाल बत्ती थी। जिज्ञासा से बाहर मैं जांच के लिए आगे बढ़ा और मैं आपसे टकरा गया। लंबी जियो अभी भी कठोर बोल रहा है। ओह ठीक है, आप मेरे बगल में दुबके हुए हैं क्योंकि मैं नानशुंग शहर में लौट आया। चुपके से लंबे समय से चेन के लिए मेरी हर चाल पर जासूसी कर रहा था और कल से अब तक मेरे बात का पीछा कर रहा था। अब आपको और क्या कहना है? लॉन्ग जियो ने हॉरर का एक नजर दिखाया और उन्होंने एक गंभीर आवाज में पूछा, आप शुरू से लाओ चान के अस्तित्व के बारे में जानते थे? लू चेन ने कुछ नहीं कहा। धधकते फीनिक्स सम्राट ने उनकी हथेलियों में संघनित किया। जैसे ही लू चेन ने अपनी बाहें उठाई, जलती हुई और डोमिनिक की लपटें तुरंत लॉन्ग जियो के रिकी बॉडी पर तुरंत बह गईं। लॉन्ग जियो सदमे में पीछे हट गया। उन्होंने अपने शक्तिशाली क्यूई का इस्तेमाल किया। उन्होंने फीनिक्स सम्राट लॉ को बुझाने की कोशिश की, लेकिन लॉ इतनी अजीब थी कि यह उनकी वास्तविक ऊर्जा को भी जला सकती थी। जैसा कि फीनिक्स सम्राट की लॉ अपने सफेद बागे पर फैल गई, लॉन्ग जियो को अपने सफेद बागे को फाड़ देना पड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया क्योंकि फीनिक्स फ्लेम ने सफेद बागे को जला दिया। बर्निंग सिटी एशेज लॉन्ग जियो के अंत काम गए और कल किए गए। क्या ये फीनिक्स आग है जो परिवार के नेता ने कहा था? फैन परिवार द्वारा नियंत्रित आग की लपटों की तुलना में वे अधिक दबंग थे। वे बूढ़े आदमी की सच्ची ऊर्जा भी जला सकते थे। ये बस भयानक था। लॉन्ग जियो का चेहरा लाल नहीं था और उसका दिल धड़क रहा था। छोटे दोस्त, क्योंकि आपने लाओ चान को पहचान लिया है, आपको उसकी पहचान भी पता होनी चाहिए। हाँ, लाओ चान लॉन्ग चेन के निर्देशों का पालन कर रहा है। आपके हर कदम की निगरानी के लिए आपके बगल में दुका हुआ है। मुझे उम्मीद है कि लंबे परिवार के प्रमुख के लिए मैं इस मामले की परवाह नहीं करूंगा। आखिरकार मैं ऑर्डर के रूप में चीजें कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह यहाँ तक कि अगर लॉन्ग चेन आ जाता है तब भी उसे अपना जीवन रखना है। लू चेन का आंकड़ा बिजली के रूप में तेजी से लंबे जियो के सामने दिखाई दिया। लॉन्ग जियो के विद्यार्थियों में शांत नजर भयभीत निराशा में बदल गई। लू चेन की गति इतनी तेज थी कि वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। लॉन्ग जियो को इसे ब्लॉक करने के लिए अपनी बाहें उठाना पड़ा। उसकी छाती पर टूटी हुई हड्डियों की आवाज लंबे जियो के कानों में दुखी होकर गूंज उठी। उसके शरीर को पीछे की ओर गोली मार दी गई थी, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। एक खूनी तलवार उसके मुंह से बाहर निकली और उसके पैरों ने जमीन पर 2 गहरी खड्डों को गिरवी रख दिया। इस समय लॉन्ग जियो का चेहरा पीला था, उसका शरीर में ढका हुआ था रक्त और उसकी बाहें स्वाभाविक रूप से नीचे लटक रही थीं। मेरे छोटे दोस्त, क्या आप वास्तव में इतना निर्णायक बनना चाहते हैं? मैं लंबे परिवार का 5वां बड़ा हूँ। यदि आप मुझे मारते हैं तो लॉन्ग चेन आपको कैसे छू सकता है?
लू चेन की ताकत बहुत भयानक है, बस एक साधारण पंच उसे मार सकता है। दोनों हथियारों के टूटने के साथ लॉन्ग जियो किसी भी प्रतिरोध के बारे में नहीं सोच सकता था। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकी देता है। मो परिवार आज आपके लंबे परिवार का भविष्य है। अब आपको बस आज्ञाकारी रूप से मरने की जरूरत है। एक जोरदार फीनिक्स रोना आकाश के माध्यम से गूंजता हुआ और फीनिक्स की छाया लू चेन के पीछे दिखाई दी। आग की लपटों के समुद्र में आग फीनिक्स को नहलाया गया। इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और लड़ने के लिए ड्रैगन की ओर उड़ गया। विज्ञापन अध्याय 216 नहीं, मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। लॉन्ग जियो की भयावह आंखों में एक आग फीनिक्स लड़ने के लिए उसके शरीर की ओर आया। नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो। लॉन्ग जियो की आंखों में डरावनी नजर एक आंख की झपकी में गायब हो गई और उसे निराशा से बदल दिया गया। उसके हाथ गिराए गए हाथों अचानक मुट्ठी बंद हो गया और अपनी बाहों को उठाया, जिससे फायर फीनिक्स में विस्फोट हो गया। बूढ़े आदमी के शिथिल शरीर ने अप्रत्याशित रूप से एक हरे रंग के ड्रैगन के बाद संघनित किया। ग्रीन ड्रैगन ने फायर फीनिक्स को काटने के लिए अपने नुकीले और पंजे खोले। दो शक्तिशाली बलों ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। जो जंगल मूल रूप से जीवन से भरा था, वह आग के समुद्र में बदल गया और उग्र आग की लपटें जलती रहीं। आकाश में बढ़ते हुए आकाश में रंगीन बादल क्रिम्सन और चकाचौंध से रंगे होते हैं। लू चेन ने अवमानना से मुस्कुराया, मरने वाले लंबे जियो को देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, जिस क्षण आपने मेरा पीछा किया, आपको ये सोचना चाहिए था कि आपको मेरे द्वारा खोजा जाएगा, इसलिए अब अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार करें। मैं अनिच्छा से आपको ड्रैगन की सच्ची शक्ति महसूस करने दूंगा। लू चेन का शरीर धीरे धीरे एक अजगर में बदल गया। मार्शल गॉड की स्थिति में उनके ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में उनका दबाव पीक मार्शल गॉड के करीब था। लॉन्ग जियो ने लू चेन को देखा, जो एक भगवान और दानव की तरह था, जो कि बंटवारे वाली आंखों के साथ था। भयानक दबाव ने उसे सांस से बाहर कर दिया। नहीं, मैं इस तरह से एक जगह पर कभी नहीं मर सकता। लॉन्ग जियो ने अपने दांतों को थोड़ा पीस दिया। उन्होंने एक जोरदार दहाड़ दिया और बिना किसी आरक्षण के अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा जारी की। शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा को फीनिक्स सम्राट की आग की लपटों द्वारा निगल लिया गया और बुझने के लिए अपनी मुट्ठी को बढ़ाया। फीनिक्स एक पागल शातिर कुत्ते की तरह लू चेन की ओर विस्फोटित सच्ची ऊर्जा से संघनित किया गया। लू चेन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उसके दिल में गुप्त रूप से घिरे। वह वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना है। लू चेन ने लापरवाही से ड्रैगन के पंजे को उठाया और बिजली की गति के साथ उन्होंने अपनी हथेली में लंबे जियो की मुट्ठी को पकड़ लिया। लॉन्ग जियो के भयानक देश का सामना करते हुए लू चेन ने बल दिया। केवल टूटी हुई हड्डियों की एक कठोर ध्वनि सुनने के लिए लॉन्ग जियो की दयनीय वेल आग के समुद्र में गूंजती थी। धधकते उच्च तापमान ने लंबे समय तक जियो के कपड़े को राख करने के लिए जला दिया, जिससे वह मान्यता से परे पूरी तरह से बदल गया। लॉन्ग जियो की हथेलियों को चिकन के पंजे की तरह एक साथ कल किया गया था और शक्तिशाली बल ने सीधे उसकी हाथ की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया और एक गेंद में मोड़ दिया। लॉन्ग जियो के पास पीछे हटने का समय नहीं था और ऐसा लगा जैसे उसकी छाती एक उल्कापिंड से टकरा गई थी। उसके मुंह से एक खूनी तलवार गोली मार दी। पूरे आंकड़े ने अत्यधिक उच्च गति से पीछे की ओर उड़ान भरी और आग के समुद्र से घिरा हुआ था। विज्ञापन लू चेन ने अपने ड्रैगन के पंजे को दूर कर दिया और आग के समुद्र की ओर टहल दिया। फीनिक्स ब्लड लाइन ने उन्हें सभी लपटों के लिए प्रतिरक्षा करने की क्षमता दी। ये तापमान उसे थोड़ा सा खतरा महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ये लंबे जियो के लिए अलग था। लॉन्ग जियो मार्शल गॉड के मध्य चरण में एक मजबूत व्यक्ति है। जब वह अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करता है, तो ऐसा नहीं है कि वह फीनिक्स की लपटों के जलने का विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन अब उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करने और फीनिक्स सम्राट लॉ की आग के समुद्र से बुझने का मौका कहाँ है। उसने दिल तोड़ने वाला दर्द सुना। लू चेन ने रोआरिंग ड्रैगन को देखा, जो एक जलते हुए आदमी की तरह था, बिना किसी दया के। आप मुझे नहीं मार सकते, मैं लंबे परिवार का बड़ा हूँ। अगर मैं मर गया, परिवार का प्रमुख निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। कृपया मुझे छोड़ दें और मुझे जीने दें। लॉन्ग जियो ने आखिरकार वास्तविकता को पहचान लिया और दया के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया, प्रार्थना करते हुए कि लू चेन उसे लॉन्ग चेन के लिए जाने देगा। कारण लू चेन ने ठंड से कहा, मैं चिंतित था कि लॉन्ग चेन मेरे साथ परेशानी का कारण बनने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने ऐसा कहा है, मुझे आपको क्यों जाने देना चाहिए। लू चेन ने ड्रैगन की दहाड़ को आग के समुद्र से निकल लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के चारों ओर घुमाया और छोड़ दिया। जैसे जैसे घिनौना ध्वनि धीरे धीरे गायब हो गई, आग के समुद्र में जीवन का कोई संकेत नहीं था। ड्रैगन की गर्जना पूरी तरह से राख में कम हो गई थी और मिट्टी में लौट आई थी। लॉन्ग फैमिली के डिस्प्लेंडेंट हॉल में 18 कांस्य लैंप थे। कांस्य लैंप में से एक अजीब तरह से बाहर चला गया। इस समय लॉन्ग चेन, जो हॉल में अपनी आंखें बंद करने के साथ आराम कर रहा था, अचानक अपनी आंखें खोल दी, जो रसातल की तरह मंद थे। आंखें वह उदास और भयावह लग रही थी। पांचवें बड़े का आत्मा दीपक बाहर चला गया है। लू चेन, आप वास्तव में उसे मारने की हिम्मत करते हैं। कुछ ही महीनों में आप मार्शल सम्राट के दायरे से लेकर मार्शल गॉड के दायरे में टूट गए हैं। मुझे नहीं पता कि आपके शरीर में और क्या छिपा है, उद्धरण चिन्ह, रहस्य, लेकिन ये जल्द ही आ रहा है। मैंने ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र को लगभग समझा है और अब मैं केवल ड्रैगन और फीनिक्स सार और रक्त को याद कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बीमिंग साम्राज्य का गुप्त क्षेत्र, सर्वोच्च क्षेत्र, नानशुंग इंपीरियल सिटी से दूर नहीं है। मोमो के अनुसार उन्होंने उन्हें प्रदान किया। ये केवल लू चेन को आने में 3 दिन लगे। ये भी लंबे समय से जीवन और मृत्यु की अज्ञानता के कारण था। बुजुर्ग की देरी के कारण, अन्यथा उसे आने में केवल 2 दिन लगेंगे। सर्वोच्च क्षेत्र केवल अपना नाम सुनकर असाधारण है। यह अभी भी कुछ समय है जब सर्वोच्च क्षेत्र खोला गया है। ये गुप्त क्षेत्र पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। पहले कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। यहाँ तक कि लू चेन को भी इस गुप्त दायरे की उत्पत्ति नहीं थी। मूल भूखंड में इस गुप्त दायरे के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि वह लिंगेक्सी, जो 5000 वर्षों से रहता है, को सर्वोच्च दायरे के बारे में कोई जानकारी नहीं पता है। ऐसा लगता है कि यह गुप्त क्षेत्र पतली हवा से बाहर दिखाई देता है, लेकिन वह लिंगेक्सी का अनुमान लगाता है कि यह सर्वोच्च क्षेत्र बेहद संभावना है कि यह पवित्र खंडहरों की लड़ाई के बाद सबसे अधिक संभावना थी। विज्ञापन सर्वोच्च दायरे के कारण किंगफेक सिटी नामक एक छोटा शहर गुप्त दायरे से दूर नहीं है। पहले से ही भीड़भाड़ है। इनमें से अधिकांश लोग बीमिंग साम्राज्य से योद्धा हैं। स्वाभाविक रूप से नानशुंग साम्राज्य से कुछ योद्धा भी हैं। उनमें से कुछ हैं बेमिंग साम्राज्य की सेना यहाँ तैनात है, गुप्त दायरे के खुलने की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में जी शूंग आसानी से नहीं दिखा पाएंगे और लू चेन के लिए उसे ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। ये ध्यान देने योग्य है कि जब लू चेन चाय पी रहा था, तो वह तू शासु से बीमिंग साम्राज्य में मिला था। तू शासु लू चेन की तुलना में पहले किंगफेक शहर पहुंचे, क्योंकि अभी तक गुप्त दायरे के उद्घाटन का कोई संकेत नहीं था। वह कहीं नहीं जाना था और केवल गुप्त दायरे के उद्घाटन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए शहर के चारों ओर घूम सकता था। तू शासु के पीछे एक लेट स्टेज मार्शल गॉड तू शेंडुआन नाम का बूढ़ा व्यक्ति अभी भी एक छाया की तरह पीछे था। जिस क्षण तू शांडुआन ने लू चेन को देखा, उसने तू शासु के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर तू शांडुआन ने लू चेन को देखा, जो उसे चुपचाप देख रहा था। तू शासु के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने धीरे से अपने हाथ में तह प्रशंसक को बंद कर दिया और लू चेन की ओर सुरुचिपूर्ण ढंग से चला गया, जो उसे दूर से चुपचाप देख रहा था। तू शासु ने स्वाभाविक रूप से लू चेन और मो परिवार के बीच हुई हर चीज के बारे में सुना जब वह नानशुंग शहर में था। तू शांडुआन अभी भी गुप्त रूप से आज तक खुश है कि पवित्र खंडहर में उस छोटे सम्राट लॉ पत्थर के क्रिस्टल जैसी कोई चीज नहीं थी। लू चेन के साथ पूरी तरह से टूटना निश्चित रूप से सबसे सही निर्णय था जो उन्होंने अपने जीवन में कभी किया था। एमो परिवार को एकल रूप से बनाना, जो हजारों वर्षों से विरासत में मिला है, अस्तित्व में है। पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कितने लोग इसे कर सकते हैं? भाई लू, क्या आप ठीक हैं? सावधानीपूर्वक गणना के बाद हमने 3 महीने तक एक दूसरे को नहीं देखा।
भाई लू की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। लू चेन ने धीरे से अपने हाथ में चाय का कप नीचे रखा, उसके सामने मुस्कुराते हुए बाघ को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में आप है। मुझे लगा कि मैं गलत था। उस समय मैं अंदर था। पवित्र खंडहर भाई तुषार के हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। मदद की उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि लू चेन का उस पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, तुषार ने अफसोस की बात कही, भाई लू के शब्द गलत हैं। अगर मुझे खजाने से नहीं देखा गया होता तो भाई लू खतरे में नहीं होता। मुझे लगता है कि भाई लू इस बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। फिर द सुप्रीम रियलम। मुझे यहाँ सर्वोच्च दायरे के बारे में कुछ जानकारी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई लू रुचि रखता है। विज्ञापन अध्याय 217 एबीएस के तहत सर्वोच्च क्षेत्र। लू चेन को तुरंत दिलचस्पी थी। उसने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। तो शासु की उनकी समझ के आधार पर यह संभव नहीं हो सकता है कि उससे सर्वोच्च दायरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल हो, है ना? लू चेन ने कहा और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे सिर्फ वह जानकारी बता सकते हैं जो आपने इतनी मेहनत की है। इसलिए आप इस बार क्या चाहते हैं? तू शासु ने अपने हाथ में चमकता हुआ फ्रॉस्टफुल प्रशंसक को देखा और सीधे लू चेन की आंखों में देखा। भाई लू, आपको कौन लगता है कि मैं हूँ? तू शासु, इस बार मैं भाई लू के साथ ईमानदारी से सहयोग करने के लिए आता हूँ। सहयोग? हमारे बीच किस तरह का सहयोग है? लू चेन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, चाय का कप अपने हाथ में उठाया, उसे अपने मुंह में डाल दिया और धीरे से कहा, भाई लू, जल्दी में मना न करें। आप हाल ही में एकत्र की गई जानकारी को भी सुन सकते हैं। ठीक है। लू चेन ने चुप्पी के एक पल के बाद कहा। तो शासु ने शब्दों को नहीं बताया और सीधे लू चेन को उन सभी जानकारी को बताया जो उन्होंने प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की थी। अगर वह वास्तव में लू चेन की अजीब ताकत के साथ लू चेन पर जीत सकता है तो वह निस्संदेह इस अजीब गुप्त दायरे में एक जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड होगा। भाई लू, क्या वह जानता है कि यह अचानक गुप्त क्षेत्र को सर्वोच्च क्षेत्र क्यों कहा जाता है? लू चेन को देखकर जवाब नहीं दिया गया। तो शासु धीरे से मुस्कुराया और एक कम आवाज में कहा, क्योंकि गुप्त दायरे के बाहर 10 मील में एक राजसी और विशाल जेंकी है। जेंकी पृथ्वी को बूंदाबांदी की तरह पोषण करता है। ये कहा जाता है कि किसी ने गुप्त दायरे के बाहर एक दीर्घकालिक विलुप्त पौधे की खोज की। अमर घास। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गुप्त दायरे में सच्ची ऊर्जा की तीव्रता प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में किसी भी धन्य स्थान से अधिक है। शक्तिशाली मार्शल देवताओं के लिए गुप्त दायरे में झोंपड़ी के माध्यम से तोड़ने का अवसर हो सकता है। लू चेन, जो अभी भी किसी भी चीज के सामने शांत रह सकते थे, इस बार तू शासु के शब्दों से भी आश्चर्यचकित थे। तू शासु के टकटकी के तहत उसने चाय के कप में सभी सुगंधित चाय पिया। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लू चेन ने अनहेल्दी कहा, तू शासु, मैं आपके साथ सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि यदि आप मेरा लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं आपको सफल नहीं होने दूंगा। विज्ञापन। लू चेन के शब्द बहुत नर्म थे और स्पष्ट रूप से कोई भावना नहीं थी, लेकिन उन्होंने तुषासु को एक ठंड का एहसास कराया। तुषान सुसान मुस्कुराया और कहा, भाई लू को निश्चित रूप से आपको इस बारे में याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तुषान परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अखंडता है। ये बेहतर है। वैसे भाई लू, मेरे तुषान परिवार को छोड़कर नामचुंग साम्राज्य में लगभग सभी 6 प्रमुख परिवार इस बार नहीं आए हैं। इसलिए जिन लोगों को हमें सबसे अधिक गार्ड करने की आवश्यकता है वे हैं जो साम्राज्य के लोग हैं। अफवाह यह है कि बीमिंग साम्राज्य में सभी प्रतिभाशाली योद्धा हर कोई सफलता के लिए गुप्त दायरे में प्रवेश करेगा। मुझे लगता है कि इस गुप्त दायरे के समाप्त होने के बाद बीमिंग साम्राज्य नामचुंग साम्राज्य पर हमला करेगा। बेशक ये सिर्फ मेरा अनुमान है। उद्धरण चिन्ह। तू शासु अपने शब्दों के माध्यम से केवल आधा था। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं और उसने बात करना बंद कर दिया, जिससे लू चेन को समझ में आया कि उसका क्या मतलब है। लू चेन ने अचानक महसूस किया कि यह कोई आश्चर्य नहीं था कि नामचुंग सम्राट लॉन्ग चेन की कठपुतली बन गया था, लेकिन बीमिंग साम्राज्य ने अभी तक नामचुंग साम्राज्य को भुनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। ये पता चला कि वह अपनी ताकत को रिचार्ज कर रहा था और इस अवसर को लेने की तैयारी कर रहा था कि वे एम्पायर के योद्धाओं को आजमाएं को मजबूत। लू चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, ये सर्वोच्च क्षेत्र कब खोला जाएगा? तब मुझे नहीं पता, लेकिन बीमिंग साम्राज्य की खबर के अनुसार पिछले कुछ दिनों में मास्टर डुआन और मैं खुफिया जानकारी एकत्र करना जारी रखेंगे। समय एक फ्लैश की तरह उड़ गया और 3 दिन एक पलक झपकते में बीत गए। सर्वोच्च दायरे जो अनगिनत योद्धाओं के लिए तरस रहे थे, अप्रत्याशित रूप से खोला गया था। सभी के आश्चर्य के लिए गुप्त क्षेत्र एक अथाह रसातल में स्थित था। फिलहाल गुप्त क्षेत्र खुलता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक आध्यात्मिक बारिश होती है। आध्यात्मिक बारिश में राजसी सच्ची ऊर्जा होती है। यहाँ तक कि आम लोगों को भी इसमें स्नान करने से बहुत लाभ होगा। सुस्त आध्यात्मिक बारिश सभी चीजों को पोषित करती है। अनगिनत दुर्लभ जड़ी बूटियां जमीन से बाहर निकलती हैं, जिससे अनगिनत योद्धा उनके लिए भागते हैं। रसातल के ऊपर सबसे विशिष्ट चीज स्वाभाविक रूप से बीमिंग साम्राज्य की सेना है। उनकी वर्दी चांदी सफेद कवच लोगों को थोड़ा सा भड़काने या ओवरस्टेप करने की हिम्मत नहीं करता है। एबिस में प्रवेश करने वाले पहले लोग स्वाभाविक रूप से बीमिंग साम्राज्य के योद्धा हैं। वे इसे पीछे लोगों की मदद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन परी घास के खजाने को जेब के लिए पहला कदम उठाने के लिए। इस तरह की कीमती आध्यात्मिक घास को पोषण देने के लिए सच्ची ऊर्जा द्वारा संघनित एक आध्यात्मिक बारिश। मुझे आश्चर्य है कि गुप्त क्षेत्र में किस तरह के खजाने होंगे। विज्ञापन। बीमिंग साम्राज्य के अधिकांश योद्धाओं के बाद अथाह रसातल में कूद गए। नामचुंग साम्राज्य के योद्धाओं ने सावधानी से पीछा किया। भाई लू, चलो चलते हैं। तू शासु ने लू चेन पर नजर डाली और हल्के से मुस्कुराया। तू शांडुआन ने उसका पीछा किया और रसातल में कूद गया। लू चेन की पीठ चकाचौंध फीनिक्स सम्राट की लपटों के साथ जलाई गई और उसके शरीर के चारों ओर की जगह विकृत होने लगी। उसने एक अजीब आभा को बाहर निकालते हुए रसातल को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी और उसमें कूद गए। रसातल के दोनों किनारों पर दांतेदार और अजीब चट्टानें थीं। दरारों में एक अज्ञात आध्यात्मिक घास है जो इस मंद स्थान पर बढ़ने के लिए अपने कठिन जीवन पर निर्भर है, जहां न केवल थोड़ी सी धूप है। लग रहा था कि कोई बढ़त नहीं थी। लू चेन अंत तक नहीं पहुंच सका, यहाँ तक कि वह बेहद तेज गति से उतरे। 1 घंटे के बाद एक पूर्ण आधा चौथाई अजीब आभा से भरा एक गहरा ब्लैक होल लू चेन की आंखों के सामने दिखाई दिया और राजसी ऊर्जा ब्लैक होल से बच गई। अमीर जीकी के साथ कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह ब्लैक होल सर्वोच्च दायरे का प्रवेश द्वार है। ब्लैक होल के बाहर रसातल में अनगिनत कंकाल हैं। घनी सफेद हड्डियां लोगों को विचित्रता का अंतहीन समझ देती हैं। एक भारी बदबू सफेद हड्डियों से निकलती है, यहाँ तक कि सफेद हड्डियों से चमकने वाली कई स्कारलेट आंखें भी हैं। लू चेन ने कई योद्धाओं को ब्लैक होल द्वारा निगल जाते हुए देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के गहरे ब्लैक होल में प्रवेश किया। लू चेन को इसमें प्रवेश करते हुए देखने के बाद तू शासु और तू शांडुआन ने एक दूसरे को देखा और उसका पीछा किया। लू चेन की दृष्टि संक्षेप में धुंधली हो गई। ब्लैक होल से गुजरने के बाद और अपनी आंखें खोली, वह उसके सामने दृश्य से गहराई से हैरान था। एबिस के उजाड़ गंदगी से पूरी तरह से अलग सुप्रीम का दायरा कोहरे का एक समुद्र था जो एक परी की तरह दिखता था। पहाड़ धुंध के समुद्र में घूम रहे हैं और झरने की गर्जना बर्फ को धोने और जैद को कानों में सुना जा सकता है। समय समय पर राक्षसों की आत्मा सरगर्मी गर्जन को जंगल में सुना जा सकता है, जिससे लोग डर से कांपते हैं। सभी को चौंकाने वाला ये था कि उनके सामने कोहरे का समुद्र पूरी तरह से सच्ची ऊर्जा द्वारा संघनित था। लू चेन ने अपनी हथेलियों को फैलाया और बादल को अपनी हथेली में पकड़ लिया। एक शांत सांस ने तुरंत लू चेन के खून को भर दिया। ये सच्ची ऊर्जा धुंध सीधे योद्धा की सच्ची ऊर्जा को अवशोषित किए बिना फिर से भर सकती है। लू चेन ने अपनी हथेली को वापस ले लिया और तू शासु का आंकड़ा खोजने के लिए उसके पीछे देखा। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के योद्धा गहरे ब्लैक होल के बाहर एकत्र हुए। वे उनके सामने के दृश्य के बारे में भी उत्सुक थे। यहाँ झांकी की तीव्रता पहले से ही उनकी कल्पना से अधिक हो गई थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि वे 10 साल तक यहाँ अभ्यास करते हैं तो आप बिना किसी दुर्घटना के युद्ध के देवता के दायरे से गुजर सकते हैं। तू शासु अचानक एक भूत की तरह लू चेन के बगल में दिखाई दिया। उन्होंने कहा, धुंध का समुद्र शांत दिखता है, लेकिन यह अनंत जानलेवा इरादे को छिपाता है। भाई लू, चलो भी चलते हैं। विज्ञापन।